तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत लोगों में हेजिटेशन होती है अ, अपने आप को सामने ला करके अपने विचारों को प्रकट करना, है ना, या स्टेज पे आकर के बोलना, या लोगों से अपनी बातचीत रखना, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को एड्रेस करना। ओके, या आकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। तो इसका जो रीजन है वो मैंने आपको तीन रीजन बताए। पहला रीजन ये है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा रीजन होता है मैं अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तीसरा रीजन होता है लोग क्या कहेंगे। तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये तो तभी पता चलेगा जब मैं करूंगा। जब तक मैं करूंगा ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पहले तो ये बताओ, अपने बल्लू से पूछो। बल्लू याद है ना? हाँ, किसी का गप्पू, किसी का गन्नू, हाँ, किसी का लड्डू। तो जब मैं बल्लू बोलूं तो आपने अपने वाले से बात करनी है। मेरे बल्लू से बात नहीं करना आप। ठीक है, आपने अपने वाले से बात करनी है। ओके। सो बल्लू को पूछो कि भैया करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा किया या बुरा किया या क्या किया। तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए खड़े हो जाओ और करना शुरू करो, है ना, बोलना शुरू करो। दूसरी चीज, अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना, या मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं। देखिए, परफेक्ट दुनिया में ना कोई भी नहीं है। मैं जब अपने सेशंस को खुद देखता हूं ना, मैं सौयों तरीके की गलतियां निकालता हूं उसमें से अपनी। मुझे अपना सेशन कई बार देखना भी पसंद नहीं होता। मुझे लगता है गलतियों के पुतले हो तुम, फयाज कुरैशी, तुम्हें कुछ नहीं आता। बट जब तक हम स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नॉर्मली मैं जब बात करता हूं तो मेरा एक तकिया कलाम कह लीजिए, या एक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स कह लीजिए, या कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं उसे। जब हमारे पास अभी जैसे है ना कि मेरे वर्ड्स ही गायब हो जाते हैं, तो मेरे भी वर्ड्स गायब होते हैं। अब जब वर्ड्स गायब हो जाते हैं तो हम बीच में कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज करते हैं। जैसे कि मैं ज्यादातर यूज करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो जब मैं सुनता हूं अपने आप को तो मैं ये फील करता हूं कि बेटा तुमने कितने बार ठीक है ठीक है ठीक है करते रहे हो। ओके, तो जब मैं सुनता हूं तो मैं इस चीज को एड्रेस करता हूं कि ये ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए कई बार माइंड में सोचना पड़ता है, बल्लू को आदेश देना पड़ता है, आज ठीक है थोड़ा कम करोगे। ओके। एंड अब जैसे मैंने ओके कहा, तो यहां पे भी मेरे माइंड में भी ठीक है ही आया था। यानी मैं ठीक है ही बोलने वाला था। लेकिन क्योंकि बल्लू की ट्यूनिंग चल रही है ना, कान पकड़ रखा है मैंने बल्लू का, तो बल्लू के पास प्रोसेसिंग गई कि यहां पे ठीक है नहीं बोलना, ओके बोल दो। तो हम अब, अच्छा, किसी भी आदत को अगर बदलना है तो दूसरी आदत क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, उसको किसी दूसरे के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर यह है कि अगर कोई खराब आदत है या कोई खराब हमारे, जब हम कम्युनिकेशन में हैं और कोई खराब बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं बातों में ना गालियां देते हैं, है ना। और मेन हिंदुस्तान में एक कॉमन गाली चलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं साला। अब ये बहुत सारे लोगों के मुंह से निकलता है, जरा जरा सा कुछ भी होगा ना उनके मुंह से ये निकलना ही निकलना है। अब इसको अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी चीज के साथ बदलना पड़ेगा। तो जब हम अपने बल्लू को कमांड देंगे कि इस वर्ड को इस वर्ड के साथ बदल दो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर काम करने लगेगा, आपको रोकेगा। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, 10वीं बार में ठीक नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन 30वीं, 40वीं, 50वीं बार में वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा। तो परफेक्शन की तरफ हमें जाना है, लेकिन उसकी वजह से अगर आज हमने शुरुआत ही नहीं करी तो परफेक्शन की तरफ जाएंगे कैसे, और परफेक्शन की तरफ जाएंगे नहीं तो सक्सेस कैसे मिलेगी। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, लोग क्या कहेंगे। देखो, लोगों को कोई फुर्सत नहीं है किसी के बारे में कुछ कहने की। हम जब पार्टी में जाते हैं ना, तो शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं,
है ना, तो हम खूब तैयार त्यूर होकर के जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये पिछली वाली शादी में ना मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, इस वाली शादी में ना ये ड्रेस रिपीट नहीं करने का, है ना, ये तो लोगों ने देखा हुआ है। अरे किसी ने नहीं देखा, कोई आपको नहीं देख रहा था, लोग अपने आप को ही देख रहे थे। हर कोई इंसान सिर्फ अपने आप को देख रहा होता है कि मैंने क्या किया, मैं कैसा लग रहा था। और जाकर के ना खुद आप जर्नली देखेंगे, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूँ। शादी में गए हैं ना, तो वॉशरूम में जरूर जाएंगे शीशा देखने मैं कैसा लग रहा हूँ। किसी को कोई फुर्सत नहीं है कि दूसरा कैसा लग रहा है। ओके। सो लोगों ने कुछ नहीं कहना, लोगों ने अपने बारे में ही कहना होता है, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रही थी ना। कोई पूछता है वो अच्छी लग रही थी, लोग कहते हैं मैं अच्छी लग रही थी ना, या मैं अच्छा लग रहा था ना। तो लोग अपने आप से मतलब रखते हैं, आपसे ज्यादा मतलब नहीं है। यस, एक चीज बताता हूं। नॉर्मली जब हम लोग पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं और एक मंच को संबोधित कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं, मंच को संबोधित कर रहे होते हैं, और हम अपनी बात अगर रखते हैं, तो जो लोग होते हैं ना, जो आपके सामने बैठे होते हैं, वो बहुत सिंपैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं। ओके, तो अगर आपको मान लेते हैं कोई चीज में डाउट है, हाँ, तो आप बता दो उन्हें कि देखो मैं ना ये पहली बार कर रहा हूं, मेरी हेल्प करना। तो मैं आपको 100% ये लिख करके दे सकता हूं कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वहां पे बैठे हुए, वो हंसने की जगह आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। आप कहीं पे भी अटकोगे ना, आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। और अगर आपकी हेल्प उन्होंने करनी शुरू कर दी आपके लेक्चर में, आपकी बातचीत में, आपके डायलॉग में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पब्लिक को कैप्टिवेट कर लिया है। अब पब्लिक आपके हिसाब से चल रही है, अब पब्लिक आपके हिसाब से चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका होता है, और इवन स्पीकर्स कई बार इस तरीके को अपनाते हैं लोगों के ध्यान को, अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करने में। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, पब्लिक को बता दो, देखो मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं एंड यू हैव टू हेल्प मी, आपने मेरी मदद करनी है। हर कोई इंसान देखना आपकी मदद के पीछे लग जाएगा। ठीक है, आप उनके बेस्ट पार्टनर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, सलाह देना अच्छा लगता है। याद रखिए। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग की क्लास करेंगे डिटेल में, तब मैं इन बातों को बहुत डिटेल में लेकर के जाऊंगा, तो आपको उस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मुझे हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, वो बेस्ट पब्लिक स्पीकर चाहिए, बनना है आप। ओके, तो आपने ये डिसाइड कर लेना है आज, अपने बल्लू को आदेश दे दो कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त पब्लिक स्पीकर हूं, बनूंगा नहीं, हूं, है ना। अपन तोप है, दुनिया की होप है। अपन, लिख दीजिए जल्दी से चैट में, अपन तोप है, दुनिया की होप है। ओके। सो अगर वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, बनाओ अपना वीडियो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लड़खड़ा जाएंगे, जबान तुतला जाएगी, है ना, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बेटर होना, तभी तो हम बेस्ट क्लब के मेंबर हैं, जब भी तो हम बेस्ट क्लब में आए हैं एक्चुअली, सीखने ही तो आए हैं। अगर सब कुछ आता होता तो आप यहाँ क्यों होते? अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप यहाँ क्यों होते? सीखने ही आए हैं ना, अपने आप को बेटर करने आए हैं। ओके। सो जब भी कोई होमवर्क मिले, पूरे जोश के साथ, बिना ये सोचे समझे या जजमेंटल हुए कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस सब के बिना आपने अपना बेस्ट देना है ना। अपन तोप तोप है, तोप, दुनिया की होप है। ओके, ठीक है इबरार भाई, चलिए ग्रेट। सो आज के अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, एंड हमने जो कल, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हमने जो कल एक्सरसाइज की थी, जिसके आपने वीडियोस बनाए, आपने मैसेज में लिख करके भेजा, है ना, अपना इंट्रोडक्शन भेजा,
उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जो इंसान अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाता है, प्रस्तुत करना सीख जाता है लोगों के सामने, वो इंसान कामयाब है। ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बाद में प्रेजेंट करते हैं, पहले हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति आपका प्रोडक्ट और आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाद में देख रहा है, पहले वो आपको देख रहा है, आपके शब्दों को सुन रहा है, आपके शब्दों के ऊपर गौर कर रहा है, वो ये जानना चाहता है कौन हो तुसी, कौन हो, और आप सामने वाले की क्या कोई हेल्प कर सकते हो, क्या दे सकते हो। ठीक है, वो ये जानना चाहता है। ओके। सो आज हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे बेस्ट करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर जाएंगे। मैं आपको बहुत सारी स्टेप्स दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत फोकस होकर के सुनेंगे आज के इसको। अच्छा, कल का जो सेशन था वो हमारी ऐप के ऊपर अपलोड हो गया है, कायनात की ऐप के ऊपर अपलोड हो गया है। तो अगर किसी ने कल के सेशन को मिस किया था, तो वो कायनात की ऐप पे जाकर के कल के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ओके। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने कायनात की ऐप डाउनलोड कर ली होगी। जिस जिसने कर ली है वो जल्दी से चैट में क्यू मेंशन कर दें, क्यू। कायनात क्यू से शुरू होता है ना, तो जल्दी से क्यू मेंशन कर दें। ओके। और आप सब लोगों ने पेड कर रखा है, जब आप कायनात की ऐप खोलते हो उसमें लॉगिन करोगे, आप उसी नंबर से जिससे आपने अपने आप को रजिस्टर किया था। पहली चीज, अगर आप किसी और नंबर, दूसरे नंबर से रजिस्टर कर या लॉगिन करने की कोशिश करोगे, तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास ओटीपी आया था जब आपने साइन अप किया था। दूसरी चीज, जब आप लॉगिन कर जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि इस कोर्स के सामने, बाकी सारे कोर्सेज के सामने जो आप जिसका पार्ट नहीं हो, वहां पे बाय नाउ लिखा होगा। इस कोर्स के सामने, बेस्ट क्लब के कोर्स के सामने स्टार्ट लर्निंग लिखा होगा। तो आप स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करोगे। ओके। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं लास्ट में इसको कवर अप कर लूंगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो एन लिख दे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं लास्ट में आपको डेमो के साथ दिखा दूंगा। तो जब आपने स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक किया, तो आगे चल करके ऊपर आप देखोगे कंटेंट होगा, उस कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारा कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा। ओके। सो वंडरफुल। कुछ लोगों का एन आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लास्ट में डेमो के थ्रू इसको क्लियर कर लेंगे। तो अब जल्दी से बताएं, एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? अगर एक्साइटेड है तो जल्दी से ई लिख दे, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, चलो ई लिख दियो। कितने लोग एक्साइटेड हैं? और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आज ज्यादातर लोगों ने अपना वीडियो भी ऑन रखा है। वेरी गुड, आप लोग मेरी बात सुनते हैं इसका मतलब। तो वीडियो ऑन रखा है इसका मतलब आप वाकई में अपने गुरु की मान रहे हो। सिर्फ गुरु नहीं मान रहे, गुरु की मान रहे हो, है ना? गुड, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने किया, और जो लोग कहीं बिजी हैं उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो पंखे की तरफ रख दिया है उल्टा करके, ये भी अच्छी बात है ना? मैं हमेशा कहता हूँ पंखे की तरफ रख दो अगर, लेकिन वीडियो ऑन रखो यार। ओके। चलिए। सो लीडर्स, कल हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने गोल्स क्लियर किए, चैंपियन माइंडसेट को सीखा। आज हम अपने बिजनेस को दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल सीखेंगे। मेरे ख्याल से दो नहीं कर पाएंगे, हम एक ही को परफेक्ट करेंगे। मैंने दो रखे थे आज के टॉपिक के लिए, तो आज वाला टॉपिक जो बच जाएगा उसको हम कल कवर करेंगे। दो जो टॉपिक हैं वो है, एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की कला क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बेटर करना है, और दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई, नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली समझना। नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली समझने वाला टॉपिक शायद हम आज ना कर पाए, क्योंकि यही ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि ये आपका बेस्ट हो जाए। अगर ये इसमें आप बेस्ट हो गए ना, तो आप समझ लीजिए 50% आपने अपने बिजनेस की लड़ाई जीत ली, जंग जीत ली। ओके।
तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम कल कवर करेंगे, आज हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, पहली छवि जो है ना वो आखिरी छवि होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये 100% सच है दोस्तों, 100% सच है। आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हो बिजनेस या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप अगर फोन पे बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला आपको पिक्चर कर रहा होता है अपने माइंड में। आप देख भी ना रहे हो ना, तो सामने वाला तब भी आपको पिक्चर कर रहा होता है। ओके। सो इम्प्रेशन जो है, आपकी छवि क्या है, आप कैसे दिख रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्फिडेंस कितना है, टोन कैसी है, वॉइस कैसी है, पिच कैसी है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। शब्दों का तालमेल कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो आप एक छोटे से सेल्फ इंट्रो से डिसाइड लोग कर लेते हैं कि वो आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। आपके पहले इंट्रोडक्शन से ही मेजरली लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। और इसी सेल्फ इंट्रो के अंदर छुपा है आपका सबसे बड़ा असेट, और वो है सेल्फ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, इस वर्ड को याद रखिए, ब्रांड। तो अभी थोड़ा हम समझते हैं ब्रांडिंग और सेल्फ ब्रांडिंग होती क्या है। ओके। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है एक छवि, एक इमेज जो लोगों के दिमाग में बन जाती है किसी चीज के लिए। ओके। जैसे अगर मैं बोलूं एप्पल, ओके, तो एप्पल में दो चीजें आती हैं, एक आता है सेब, एक आता है एप्पल मोबाइल। अब एप्पल को लोग किस लिए जानते हैं? एप्पल को लोग उसके इनोवेशन के लिए जानते हैं। जो एप्पल टाइम टू टाइम नई नई चीजें लेकर के आता है, परफेक्शन देता है, उसके लिए रिलायबिलिटी, इसके लिए एप्पल को जाना जाता है। इसलिए एप्पल इतना महंगा होता है फोन। एज अ फोन एप्पल इसलिए इतना महंगा होता है क्योंकि वो रिलायबल है। वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बेटर बेटर बेटर, जो लोगों ने सोचा नहीं होता वो भी वो कर जाते हैं। इनोवेट करते रहते हैं। इनोवेट का मतलब है नई चीजें करना, नई तकनीक लेकर के आना। ओके। तो इसलिए एप्पल को जाना जाता है। तो एप्पल जैसे ही सुना किसी ने, तो इनोवेशन आता है माइंड में। अमूल सुना तो टेस्ट ऑफ इंडिया आता है। अमूल, अमूल से आता है ना दूध, मक्खन, दही, छाछ। हाँ, तो ये सारी चीजें तो हमारे हिंदुस्तान की कोर है, जान है भाई। हाँ, दूध, लस्सी। तो अमूल के नाम से वो चीज ध्यान में आती है, इमेज आती है ना, एक क्रिएट हो जाती है एकदम से। नाइकी के बारे में सुनते हैं तो हमारे को आता है जस्ट डू इट, उसका जो स्लोगन है, कॉन्फिडेंस, पावर। मारुति के बारे में सुनते हो तो आपको क्या लगता है? एक आम इंसान के चलाने वाली कार, है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली की कार। मर्सिडीज की बात सुन, जैसे ही आवाज सुनते हो या मर्सिडीज का नाम सुनते हो, है ना, मर्सिडीज का लोगो देखते हो, तो क्या आता है? लग्जरी। ये दिमाग में बैठी हुई है ना चीजें। अच्छा चलो, थोड़ा सा पर्सनली भी बता देते हैं। मान लेते हैं मैंने आपके सामने एक नाम लिया, उर्मिला। ठीक है। अभी आप में से कुछ लोग जानते हैं क्या उर्मिला को? अगर जानते हैं तो चैट में जरा मेंशन करो, कौन कौन जानता है उर्मिला। हाँ, तो देखो, अंजू जी ने लिखा हीरोइन है ना, सुनीता जी ने लिखा है यस, ताहिरा जी ने कहा एक्टर है। ठीक है। अब आपके सामने जैसे ही वो इमेज आई, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जान पहचान वाला हो। ठीक है। तो जैसे ही ये नाम आपके सामने आया, तो माइंड में उसकी इमेज गई नहीं गई? ये तो बहुत ही रोंदू किस्म की इंसान है, या ये तो बहुत ही लड़ाकू किस्म की इंसान है, या ये तो बहुत ही खुशनुमा इंसान है, खुश रहने वाली, या ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट में रहने वाली, हमेशा जॉयफुल रहने वाली इंसान है, या फिर ये एक्ट्रेस है छोटे से कद की। इमेज जाती है नहीं जाती? सुषमा जी कह रहे हैं ये एक्ट्रेस है, मेरी मौसी भी है, वेरी गुड। तो जैसे ही आप किसी का नाम लेते हो, उसकी एक इमेज सामने वाले के माइंड में क्रिएट होती है। अब इसी तरीके से आप ये सोचिए, आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा।
जब कोई पलविंदर कहता होगा, या जब कोई सुषमा कहता होगा, या कोई बबीता कहता होगा, या इब्रार कहता होगा, या रिचा कहता होगा, या ताहिरा कहता होगा, या सुनीता कहता होगा, भारती कहता होगा, मीनाक्षी कहता होगा, नीरज कहता होगा, तो आपसे रिलेटेड भी तो एक इमेज सामने वाले के माइंड में बनती होगी। मान लेते हैं आपका कहीं पे जिक्र हुआ, किसी महफिल में आपका जिक्र हुआ, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका जिक्र हुआ, आपका नाम आया, तो आपकी भी तो इमेज बनती होगी। अब वो इमेज क्या बनती है, वही आपका ब्रांड है, वही आपका ब्रांड है। अब मान लो आ, मैं कहता हूं, अगेन कोई नाम, डॉक्टर शिल्पा फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर कहा, हाँ, तो अगर आप किसी शिल्पा को जानते होंगे तो डॉक्टर को वाइट कपड़ों में देख रहे हैं, यानी वाइट कोट में, जो डॉक्टर वाला कोट होता है ना। तो किसी डॉक्टर की बात करोगे तो उसको व्हाइट क्लोथ्स में देखोगे, डॉक्टर वाले, वो आला लगा रखा होगा, उसने बीपी मशीन लेकर के बैठा होगा। किसी कारपेंटर की बात करोगे तो उसके हाथ में आपको आरी दिखाई देगी, आरी दिखेगी ना, कारपेंटर मेन आरी से काम करता है। प्लम्बर की बात करोगे तो स्पैनर दिखाई देगा। ऐसा होता ही नहीं होता। तो दोस्तों यही है ब्रांडिंग, ये पर्सनल ब्रांडिंग होती है इंसान की। और क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है, ये सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए आपका ब्रांड कैसा क्रिएट हो रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? अभी मान लेते हैं मैंने एक नाम लिया, फैयाज कुरैशी। अब मुझे बताएं, आपके माइंड में सबसे पहली क्या इमेज आई? फैयाज कुरैशी, क्या सोचा आपने जैसे ये नाम आया? मोटिवेशनल कोच, अंजू जी ने कहा वेरी गुड। और बताएं, जल्दी बताएं, बी पार्टिसिपेटिव। जब फयाज कुरैशी, अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकते हो यार। मोदी केयर, ठीक है। जब भी फयाज कुरैशी का नाम आया तो आपको मोदी केयर दिखाई दिया, वंडरफुल। ग्रोथ कंसल्टेंट, यानी जो ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, गुड। मीनाक्षी जी कह रहे हैं ग्रोथ कंसल्टेंट, एक टीचर, एक बेस्ट ट्रेनर, चलिए। मेरी इमेज, मेरी शक्ल दिखाई दी, गुड। बेस्ट लर्नर, मोटिवेशनल कोच, परफेक्ट आइडल, बेस्ट ट्रेनर, गुड। सो देखिए इमेज बनी ना। अब आपने ये सोचना है, और आपने जिस चीज के ऊपर वर्किंग करनी है सबसे ज्यादा, वो ये वर्किंग करनी है कि मेरी ब्रांडिंग क्या हो रही है, मेरी इमेज लोगों के माइंड में क्या क्रिएट हो रही है। ओके। सो ये आपने ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है। इसीलिए मैंने कहा आपके बिजनेस का 50% आपकी सेल्फ ब्रांडिंग है। ओके। लोग आपको देखकर इंस्टेंटली समझ जाएं कि आप कौन हो, और आप क्या वैल्यू क्रिएट करते हो, सामने वाले के लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट करते हो। इसी को सेल्फ ब्रांडिंग कहते हैं, देख के और सुन करके, है ना। अब एक डॉक्टर का कोट पहना हुआ फोटो होगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको लगता है यार ये क्रेडिबल इंसान है, भरोसेमंद, है ना। अभी जैसे आपने देखा होगा टूथपेस्ट में एड जब देते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर की पसंद। तो डॉक्टर की पसंद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, मतलब भरोसे को ऐड कर रहे हैं। एक ट्रेनर का माइक के साथ अगर आप रील देखते हो, माइक के साथ, तो आपको लगता है यार ये अथॉरिटी वाला बंदा है ना, अथॉरिटी है, पावर है इसके पास। हाँ। एक हाउसवाइफ जो कुकिंग हैक शेयर करती है, मान लो कुकिंग का कुछ दिखा रही है, या आप अपने घर में भी देखोगे कि बहुत सारे लोग कुकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, हमेशा किचन में घुसे हुए होते हैं, तो आप उनको कैसे समझते हो कि भैया हाँ ये कुकिंग एक्सपर्ट है? तो एक्सपर्ट ब्रांडिंग हो जाती है उसकी, जो कुकिंग हैक सिखा रही है। तो सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब है आप खुद एक वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टीजमेंट बन जाओ, वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टीजमेंट बन जाओ आप खुद में। आप खुद ही अपने आप में अपना प्रचार बन जाओ, क्योंकि आपका प्रचार करने अभी कोई नहीं आने वाला शुरू में, बाद में आपका सब प्रचार करेंगे। बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आज लवली मैम है, अक्षी मैडम है, मनोज सर हैं, हाँ, आगे चल करके
आपके बारे में बताने वाले बहुत होंगे। शुरू में तो आपको ही अपने बारे में वो क्या कहते हैं, खुद मियाँ मिट्ठू कुछ कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ऐसा कहते हैं ना। तो मिट्ठू बनना पड़ेगा। मिट्ठू मतलब तोता होता है ना। तो अपने बारे में अब हमें खुद ही दिखाना भी है, और अपने बारे में हमें खुद बताना भी है। तो अपना प्रचार हमें खुद ही करना है शुरू में। इसके तरीकों को लेकिन सीखना है। क्या सीखना चाहते हैं आप? कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो आज के इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वाई लिखोगे तो मैं सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा आज। कितने लोग सीखना चाहते हैं वाकई में खुद की ब्रांडिंग? ठीक है, चलिए। अब आपने पहले तो फोकस करना है, आपको सामने वाला देखता कैसे है। आपको सामने वाला देखता कैसे है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, अगर आप अपने आप को कोच कहते हो तो क्या कोच दिखाई देते हो? अगर आप अपने आप को टीचर कहते हो, ट्रेनर कहते हो, तो क्या आप टीचर ट्रेनर दिखाई देते हो? अगर आप अपने आप को वेलनेस एक्सपर्ट कहते हो तो क्या आप दिखाई देते हो एज अ वेलनेस एक्सपर्ट? क्या आपकी हेल्थ ऐसी दिखती है कि आपको कोई वेलनेस एक्सपर्ट समझे? हाँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। और मैं किसी एक को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। जब हम अपने आप को वेलनेस एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या हम एक ऐसे पर्सनालिटी दिखाई देती है कि हमारी वेलनेस परफेक्ट है? क्या हम अपने आप को ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या हम खुद की ब्यूटी की उतनी ख्याल कर रहे हैं? क्या हम दिखते हैं एक ब्यूटी एक्सपर्ट? ओके। सो जो भी हम अपने आप को कह रहे हैं, जिसके साथ भी हमारी छवि कनेक्टेड है, या जो भी हम छवि बना रहे हैं, क्या हम वैसे दिखते हैं? ओके। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके गले में आला होता है, स्टेथोस्कोप कहते हैं उसे, है ना। क्यों रखता है वो आला? ताकि वो डॉक्टर दिखे। हर बार वो आला यूज नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। वो डॉक्टर दिखे इसलिए आला रखता है। वो व्हाइट कोट क्यों पहनता है? ओके। ये सोचने की और समझने की बातें हैं। अब हम अगर मोदी केरियन है फॉर एग्जाम्पल, और हम मोदी केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो हमें दिखना चाहिए मोदी केरियन। तो जब भी आप मोदी केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोदी केयर के ड्रेस में हो, यूनिफॉर्म में हो। देखो, ज्यादा दाएं बाएं जाने के लिए तो मैं कहूंगा नहीं। यूनिफॉर्म इसलिए होता है ताकि सबका फॉर्म एक जैसा दिखाई दे और एक ब्रांड क्रिएट हो जाए। ओके। तो हम सब एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं, हमें अपनी भी ब्रांडिंग करनी है और उस ब्रांड को साथ लेकर के चलना है। तो जब भी आप मोदी केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन में, किसी ट्रेनिंग में, तो आपने क्या करना है? यूनिफॉर्म, एक अपना यूनिफॉर्म। अच्छा, हमारे पास यूनिफॉर्म के लिए क्या क्या है? हमारे पास टी शर्ट्स हैं, ऑलरेडी मोदी केयर की ब्रांडेड टी शर्ट्स हैं, जिसमें मोदी केयर का लोगो लगा हुआ है। व्हाइट में भी है, ब्लू में भी है। शर्ट्स हैं जेंट्स के लिए, है ना। अब ये टी शर्ट और शर्ट अगर चाहें तो लेडीज भी पहन सकते हैं, अगर आपको साइज मिल जाता है अपना तो। सूट है, साड़ी है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो जब भी आपको अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप वो पहन सकते हैं। वरना लेडीज के लिए एक बहुत पावरफुल ड्रेस होता है साड़ी। जब आप किसी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, क्योंकि आप कोच कंसल्टेंट दिखाई देने चाहिए, है ना, तो आप साड़ी में आ सकते हैं। ठीक। अगर आप सूट ज्यादा पहनते हैं तो अच्छे से सूट में आ सकते हैं। और जेंट्स के लिए कोट पैंट ये बहुत अच्छा होता है ना। आप किस तरीके से दिख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं एज अ कोच अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। सो कोच कैसा होगा? नॉर्मली चश्मा होगा, हाँ, थोड़ा पॉलिश सा होगा, और थोड़ा उसके
जो ड्रेसअप है, आपने मुझे ड्रेसअप में देखा होगा तो नॉर्मली मैं शर्ट्स में रहता हूँ, है ना, प्रोफेशनल शर्ट्स में रहता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा आउट ब्रेक भी करता हूँ। जैसे आज मैंने ये मफलर पहन रखा है, तो ये मैंने जानबूझ के पहन रखा। ओके। सो ये बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए पहना है एक्चुअली। सो आप किस तरीके के दिखना चाह रहे हो, आपको कैसे लोग परसीव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज है, थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, खुद की प्रेजेंटेशन पे। ओके। तो पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज होती है, आप अपने बारे में क्या बता रहे हो लोगों को। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्फ ब्रांडिंग जो है ना, इसकी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं। लोग उनसे खरीदना चाहते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं। मार्केट में तो आप जाओगे, आप देखोगे, आप सब्जी लेकर के आते होगे, तो अब आपका एक सब्जी वाला बन गया होगा, उसी के पास जाते होगे, उसी से सब्जी ले आते होगे। जबकि मार्केट में बहुत सारे सब्जी वाले हैं, फिर भी आप एक ही के पास जा रहे हो, एक ही से सब्जी लेकर के आ रहे हो। है ऐसा नहीं है? ऐसा होता है? आप एक टेलर के पास ही बार बार जा रहे हो, जबकि मार्केट में तो बहुत सारे टेलर्स हैं। आप एक ही लाला जी के पास या दुकान पे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या एक ही मॉल में जा रहे हो बार बार। तो ये क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट या वहां के जो व्यक्ति है, वो आपको पसंद आ गए, है ना, उनके साथ आपका एक तालमेल बैठ गया है। तो आप उनको पसंद करते हो, उस जगह को पसंद करते हो, इसलिए आप बार बार वहां जा रहे हो। ऐसा है या नहीं है? अगर है तो एच लिखो जल्दी से। ऐसा है? तो लोग, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदना है, कई बार क्या होता है कि आप जिसके पास जा रहे हो, वो शायद आपको 2 रुपए या 1 रुपया या कभी कभी 5 रुपया आलू महंगा दे रहा होगा, फिर भी आप उसी से लेकर के आ रहे हो। ऐसा भी होता है ना? फिर भी आप उसी से लेकर, पड़ोस में दूसरा सस्ता दे रहा है, लेकिन आप फिर भी वो 2 रुपए 3 रुपए एक्स्ट्रा दे करके उससे हो सकता है लेकर के क्योंकि लोग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो जो ये कहता है कि आ, सस्ते की डिमांड है, ऐसा नहीं होता। सस्ता एक बार कॉल कर सकता है अपनी तरफ, लेकिन हर बार नहीं, हर बार नहीं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास जाते हो, 300 रुपये लेता है, एक 500 रुपये लेता है। 300 रुपये वाला रेट कम लगा रहा है, लेकिन बातचीत का तरीका सही नहीं है। 500 रुपये वाला रेट ज्यादा लगा रहा है, लेकिन बातचीत बहुत अच्छे से करता है। किसके पास जाओगे, 300 वाले के पास या 500 वाले के पास? जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी से बताओ, 300 वाले के पास या 500 वाले के पास? तो सारे लोग आंसर कर रहे हैं 500। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि पैसा मायने नहीं रखता है बाबूजी, मायने रखता है इंसान। तो लोग लोगों को खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में। ओके। तो सेल्फ ब्रांडिंग में आपको 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना होता है। पहली चीज होती है ट्रस्ट, भरोसा कायम करना, भरोसा कायम करना। दूसरी चीज होती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, मतलब सामने वालों को आपसे बात करने में ना जिज्ञासा महसूस हो। और रिकॉल, वो आपको याद रखें, वो आपको याद रखें। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप खुद एक ब्रांड बन जाते हो, लोग आपके पीछे आते हैं, आपको चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मेरे स्टूडेंट ने अपना व्हाट्सएप डीपी बदल कर एक प्रोफेशनल पोज रखा, और बायो में लिखा, अपने अपने बायो में उसने लिखा, हेल्पिंग पीपल क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम होम विद इन 1 वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो,
इसमें मैं मदद करता हूं। ये उसने अपने डीपी पे एक तो अपना फोटो लगाया, उसने प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाया, और दूसरा उसने ये स्टेटस मैसेज लगा दिया, बायो मैसेज लगा दिया। आप यकीन नहीं करोगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 लोगों ने खुद उससे पूछा, भाई ये कैसे होगा बताओ, ये होगा कैसे। ओके। तो ये असलियत है। अच्छा, मेरा डिजिटल नेटवर्कर का कोर्स आप में से कई लोगों ने किया था। हाँ, जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैंने आपको ऑफर दे रखा है कि जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए एनरोल किया है, वैसे वो कोर्स 750 रुपये का है, ठीक है। जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए एनरोल किया है और अभी तक उन्होंने डिजिटल नेटवर्कर वाला कोर्स नहीं लिया था, तो आप डिजिटल नेटवर्कर वाला कोर्स ले सकते हो। ये आपके लिए ऑफर में है 100 रुपए के अंदर। तो 750 रुपए की ट्रेनिंग आपको 100 रुपए में मिल रही है। तो पहली बात तो ये ध्यान आई, तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। और ये 100 रुपये अगले 2 दिन के लिए और है, उसके बाद ये वापस 750 का हो जाएगा। ओके। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया था किसी ने वो कोर्स, तो आप ले सकते हैं। जो बेस्ट क्लब के मेंबर हैं, जो बेस्ट क्लब में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ट्रेनिंग के लिए, वो लोगों के लिए। ओके। तो अगर नहीं लिया है तो कायनात की ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बट 2 दिन के लिए ये रेट है, उसके बाद फिर रेट चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके। सो मैंने इसलिए इसका जिक्र किया डिजिटल नेटवर्कर का, उसमें हमने डीपी मैसेजेस के ऊपर काम किया था, है ना, बायो के मैसेजेस के ऊपर काम किया था। हमने उसमें एक और काम किया था कि अपना प्रोफेशनल फोटो लगाएं, है ना। तो जिन लोगों ने ये किया था, याद है आपको, जब आपने वैसा किया तो आपको कुछ फर्क नजर आया था? कोई कोई रिस्पॉन्स, या किसी ने कोई क्वेरी की हो, या किसी ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दिया था? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे संजीता जी कह रहे हैं यस, सपना जी कह रहे हैं यस, है ना। हाँ, तो डिजिटल के लिए क्लास अटेंड करनी है तो एक तो आप वो कोर्स ले सकते हो 100 रुपए का, ठीक है। दूसरा, मैं अपने ये ट्रेनिंग सेशंस में इसमें भी कुछ हम डिजिटल वाली चीजों को लेकर के चलेंगे, व्हाट्सएप, मेटा, ये सारी चीजें करेंगे। उसकी तैयारी मैंने ऑलरेडी करवा दी है आपको। मैंने जो कल आपका इंट्रोडक्शन जो क्रिएट करवाया है, ओके, वो इसलिए क्रिएट करवाया है कि आप अपने डिजिटल मीडियम पे ये चीजें डालना शुरू कर दो, फेसबुक पे, अपने इंस्टा पे, अपने व्हाट्सएप पे। आपने जो वीडियो क्रिएट किया है, ये आप वहां पे अ, ये वाला वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी पहले इस सेशन को पूरा करें, इसके बाद। जी सपना जी, सब सेटअप कराया था। ओके। सो अब हम 5 C की बात करेंगे, जो सेल्फ ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 C's ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग, अपनी ब्रांडिंग कैसे करें उसके लिए 5 C कौन से हैं? तो पहला C है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी, मतलब अपनी नॉलेज और स्किल दिखाना। आप किस चीज में परफेक्ट हो, किस चीज में आपकी परफेक्शन है, आपके पास क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है। ओके। वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना। ओके। सो इसको कैसे करेंगे? रील्स में आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं। वेलनेस के हैं तो वेलनेस के बारे में कुछ आप बात करिए। ब्यूटी वाले हैं या ब्यूटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ब्यूटी के बारे में बात करें। ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो सीधा मोदी केयर के बारे में नहीं बात करेंगे वहां पे, ये हमेशा ध्यान रखें। रील्स में आप अपनी कंपनी के बारे में कम बात किया करें। ओके। क्योंकि रील में लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग नॉलेज लेना चाहते हैं। तो ऐसी रील्स बनाइए, ऐसे वीडियोस बनाइए जिससे लोगों को कुछ नई नॉलेज मिले या नया सीखने को मिले। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आपके पास उस चीज की नॉलेज होगी। तो केपेबिलिटी अपनी क्रिएट करनी है आपको, कॉम्पिटेंस। किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़िए और उसके माहिर हो जाइए, उसके मास्टर बनिए। ओके। दूसरा, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस के लिए देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये समझ लो कि आप ही एक्सपर्ट हो जी।
वही वाली बात, अपन तोप है, दुनिया की होप है। दुनिया को कुछ नहीं आता, जिस टॉपिक के बारे में या जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो उसके आप एक्सपर्ट हो। इसीलिए दाएं बाएं मत भागिए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, नहीं। मैं ट्रेनिंग का एक्सपर्ट अपने आप को मानता हूं और मैं अपने आप को इसमें बिल्ड करना चाहता हूं, इसलिए मैं ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। मेरा बिजनेस बिल्डिंग का तरीका मैं बता देता हूं आपको। मेरा बिजनेस बिल्डिंग का तरीका भी ये है कि अ, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू लोगों को लेकर के आता हूं, नए लोगों को। बात समझ में आ रही है? मैं प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, करता हूं जब आ जाते हैं लोग तब करता हूं, लेकिन लोगों को लेकर के आने के लिए मैं ट्रेनिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। ओके। जैसे हमने आयुर्वेदा के ऊपर ट्रेनिंग करी, तो मैंने उसको पब्लिश किया, उसमें मैंने नए लोगों के साथ कनेक्ट किया, उसमें से मैंने कुछ ज्वाइनिंग उठाई। बात समझ रहे हैं? आ रही है बात समझ? तो ये मेरा तरीका है, आपको अपना एक तरीका बनाना होगा। ओके। उसकी नॉलेज कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, खाना बनाने पे नॉलेज ले लो, वेलनेस के ऊपर नॉलेज बढ़ाओ, ब्यूटी के ऊपर नॉलेज बढ़ाओ, जिस चीज के ऊपर आपको अच्छा लग रहा है। होम होम केयर प्रोडक्ट्स, अभी हम इनकी बात भी करेंगे, मैं आपको स्क्रिप्ट देने वाला हूं आज। आज का सेशन बहुत मजेदार है, यानी बहुत आपको परफेक्ट बना देगा। ओके। आप डिजिटल मीडियम में किसी में अच्छे हैं, उसको बेटर करिए। ओके। लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आप सिखाने वाले बनो। लोग आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं, आप देने वाले बनो। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपने सब्जेक्ट को समझोगे, जब आप अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट मतलब जिस चीज में आप अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जिसका आप अपने आप को कोच कहना चाहते हो, कंसल्टेंट कहना चाहते हो, ट्रेनर कहना चाहते हो, एडवाइजर कहना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में अपने आप को बेटर करोगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप अपनी टोन के ऊपर काम करते हो। ठीक है। टोन का मतलब क्या होता है? आपके बात करने का जो सलीका है वो कैसा है। एक कट 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 बोलते रहना, एक बोलना है स्लो स्लो बोलना, एक वर्ड्स की इंपॉर्टेंस समझ करके उस वर्ड के ऊपर कितना जोर देना है, उस तरीके से बोलना। ओके। एक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोलना। तो ये सारी चीजें ना टोन में आती हैं कि आपका टोन कैसा है। अब मान लो आप किसी को कह रहे हो रुको बैठो, किसी को कह रहे हो रुको बैठो। अब इसका टोन कैसा भी हो सकता है, देखो, एक टोन है रुको बैठो, एक है रुको बैठो, दोनों में फर्क है नहीं है? ठीक है। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस मेरी वाइफ मुझे बताया था उन्होंने, वो है रुक, तीन वर्ड्स हैं ये। ठीक है, तीन वर्ड्स हैं, रुक, मत, जा, ये तीन वर्ड्स हैं। अब इन तीन वर्ड्स को आप कैसे यूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी टोन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब कैसे इनका कॉम्बिनेशन में यूज होता है? हम वर्ड्स से सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, है ना? तो जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब मान लेते हैं पहले हमने कहा रुक मत जा, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुक मत जा। इसका मतलब ये हुआ आप किसी को कह रहे हो रुक जा भाई, मत जा। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप टोन में, रुक मत जा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरा होता है आप इसी को कॉम्बिनेशन में ला रहे हो दो वर्ड्स के, तो आप कह रहे हो रुक मत जा, रुक मत जा। फर्क हो गया नहीं हो गया? तो शब्द वही हो सकते हैं, रुकिए भाई ये भी अच्छा है। तो शब्द वही हो सकते हैं, कहने के तरीका बदल सकता है। इसी को टोन कहते हैं। पोलाइट टोन है, सफोकेटिंग टोन है, कैप्टिवेटिंग टोन है, लोगों के
को अट्रैक्ट करने वाली, यानी लोगों के अटेंशन को अट्रैक्ट करने वाली टोन है, सब चीजें। तो हमें अपने टोन के ऊपर काम करना है, ये हम लोग करेंगे पब्लिक स्पीकिंग में। पोस्चर के ऊपर आपको काम करना है अपने। ठीक है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना है। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट, स्माइल। चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत जरूरी है यार, हमेशा मुस्कुराते रहने वालों से लोग बात करना, सुनना, कनेक्शन में उनके रहना, लोगों को अच्छा लगता है। इवन बच्चे होते हैं ना, बच्चे बच्चे ये आपकी स्माइल को समझते हैं। जो मुस्कुराहट वाले लोग होते हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है हमेशा, बच्चे उनसे कनेक्ट करते हैं बहुत जल्दी। और जिनका चेहरा मुरझाया हुआ, लटका हुआ, सड़ेलू सा रहता है, बच्चे क्या उनसे कनेक्ट करते हैं? बिना बोले भी नहीं कनेक्ट करते, यानी वो अभी कुछ बोला भी नहीं होगा, कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन तो चेहरे पे मुस्कुराहट एक बच्चे को खींच सकती है, तो प्रोस्पेक्ट को नहीं खींचेगी, टीम को नहीं खींचेगी। तो सड़ेलून बन के नहीं रहना, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। और जब चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, तो बात करने का तरीका और लहजा दोनों बदल जाते हैं। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आंखें में आंखें मिलाते रहें बीच बीच में। आई कांटेक्ट ऐसा नहीं होता घूर रहे हैं उसे। आई कांटेक्ट का मतलब होता है उसकी आंखों में देखिए चल क्या रहा है, उसकी आंखों में देखिए। और जब आप आंखों में देखते हो तो सामने वाले का अटेंशन आपकी तरफ वापस आ जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दिखाता हूं। इसको बोलने का अंदाज कैसा है आपका, कॉन्फिडेंस भरा है? मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे जिंदगी बदल जाएगी। अब यहां पे आपका तरीका इंपॉर्टेंट है ना, आपकी बोलने का अंदाज इंपॉर्टेंट। आप बोलो, मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दिखाता हूं, तो बोलेगा यार इसमें इसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे क्या दिखाएगा, है ना? या मैं ना आपको एक दिखा सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बात कर रहे हैं। तीसरी चीज है कैरेक्टर, ईमानदारी और वैल्यूज। लोग ना ईमानदारी के ऊपर भरोसा करते हैं, या ईमानदार लोगों के ऊपर ना भरोसा करते हैं, ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। तो जो भी आपके, जब आप बातचीत करते हैं, तो ये मत बताए मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। उनको अपने स्ट्रगल्स भी बताएं। अगर आपने लाइफ में कोई वाकई में स्ट्रगल्स फेस किए हैं, तो लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अरे यार बड़ा ये तो खुल खुल के बेचारा बताता है। तो जैसे मुझे भी स्टार्टिंग में स्ट्रगल हुई थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने सीखा और ग्रो किया। मुझे भी स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा यार बड़ा ईमानदार आदमी है, ये कह रहा है स्ट्रगल हुई थी, इसको भी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। ओके, नेक्स्ट, आपने केयरिंग एटीट्यूड रखना है, इम्पैथी शो करनी है, ज्यादा सुनना है। हाँ, और आप इसको ऐसे रिपीट कर सकते हो केयरिंग एटीट्यूड दिखाने के लिए, मुझे समझ आ रहा है आप जॉब के ना स्ट्रेस में हो, या जॉब के स्ट्रेस से परेशान हो, या बॉस से ना परेशान हो, मुझे समझ आ रहा है ये चीज। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रहे हो घर पे अकेले बैठे हुए, बिना किसी काम के। मैं समझ सकता हूँ पैसे की समस्या। तो ये केयरिंग एटीट्यूड आपने दिखाना है। ओके, और फिर उसका सॉल्यूशन देना है। कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। और कनेक्शन कैसे क्रिएट होता है? जब आप कोई ऐसी बात करते हो जो उसमें और आप में कॉमन हो, रिलेट कर सके जिससे वो। ठीक है, और आपको वो अप्रोच कर सके। ऐसा ना हो कि आप इतने बड़े बन गए कि सामने वाला आपको अप्रोच ही ना कर पाए, ऐसा भी ना हो। तो आप मान लो आपको कोई मैसेज करता है, अभी कई लोग, कई लीडर कैसे हो जाते हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई कॉल कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहे उससे, होता है ना? तो ऐसे लोगों के साथ कोई कनेक्शन रखना चाहेगा फिर? बोले अजीब अकड़ू इंसान। सो एक तो अप्रोचेबल रहना है आपको,
अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए, और रिलेट करते रहना है। तो जैसे कई बार हम कहते हैं ना, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और अपनी पहचान बनाना चाहता हूं, या मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं और अपनी पहचान बनाना चाहता था पास्ट में, अब मेरी पहचान बनती जा रही है यहां से। ओके। तो जब मैंने कहा मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी, तो ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में मिडिल क्लास, तो हम जब किसी मिडिल क्लास फैमिली के साथ कह रहे हैं, तो वो रिलेट कर रहा है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को, वो गुजरात जाते हैं तो कहते हैं गुजरात मारो देश, हाँ मेरा देश है। राजस्थान से मेरा पुराना नाता है। हाँ, बिहार जाते हैं तो कहते हैं बोध गया से मेरा पुराना नाता है। तो वो ये चीज क्यों कह रहे हैं? वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ताकि लोग कनेक्ट कर सके। ओके। अच्छा, अब ये 5 C समझ में आ गए? अगर ये 5 C समझ में आ गए तो जल्दी से एक बार ना चैट में लिखो, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, केयरिंग और कनेक्शन। एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए, माइंड में अपने बल्लू को बोलिए, बल्लू ये रिपीट करो। कॉन्फिडेंस, भरोसा। कैरेक्टर, ईमानदारी। केयरिंग, कनेक्शन, रिश्ता। ये 5 चीजें। ओके। चलिए, अब हम कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का फॉर्मूला क्या है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन बनाया, वीडियो बनाया। ओके, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसको हमें बेस्ट करना है, बेस्ट, बेस्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली चीज, हु यू आर, आप कौन हो, ये बताएंगे सबसे पहले। तो उसमें एक तो आपका नाम आ जाता है, एक आपका टाइटल आ जाता है। अगर आपने अपने लिए कोई टाइटल फिक्स किया हुआ है, जैसे हम सब मोदी केयर के एडवाइजर हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो हम अपने आप को एडवाइजर भी कह सकते हैं। मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं एक एडवाइजर हूं। ठीक है। अब इस एडवाइजर के साथ आप एक चीज लगा सकते हो, मैं हेल्थ एडवाइजर हूं, मैं क्या कहते हैं, ब्यूटी एडवाइजर हूं, मैं क्या कहते हैं, कैरियर एडवाइजर हूं। ओके, ऑनलाइन बिजनेस एडवाइजर हूं। तो इस एडवाइजर के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हो। अब आप एडवाइजर भी कह सकते हो अपने आप को, कंसल्टेंट भी कह सकते हो, कोच भी कह सकते हो। ठीक है। मेरा सलाह यह है कि शुरुआत में आप एडवाइजर या कंसल्टेंट वर्ड को यूज करें, जब किसी चीज में एक्सपर्ट होते जाएं तो फिर उसमें आप अपने आप को कोच कह सकते हो। ओके। क्योंकि कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार। ओके। तो मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, मैं फयाज कुरैशी हूं और मेरी इंडस्ट्री में लोग मुझे एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट जानते हैं। मेरी इंडस्ट्री में मुझे लोग एज अ ग्रोथ कंसल्टेंट जानते हैं, या ज्यादातर लोग प्यार से मुझे एक ग्रोथ कंसल्टेंट कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ओके। या सिंपल सा भी कह सकते हो, मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं, आप क्या बताना है, व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो वो अपने इंट्रोडक्शन में जरूर बताना है। मैं मोदी केयर करता हूं, नहीं, क्योंकि मोदी केयर से किसी को अभी कोई, नए व्यक्ति को खास तौर से जिसको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है मोदी केयर से। और शायद मोदी केयर सुन के भाग ना जाए इनिशियली, क्योंकि हो सकता है उसने कहीं और से कुछ 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 गड़बड़ घोटाला सुन रखा हो। तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, मैं लोगों को मैं लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के जरिए अपनी इनकम और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। तो मैंने एक लाइन में बता दिया पूरा। मैं क्या करता हूं? मैं लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के जरिए अपनी इनकम और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। तो ये दूसरी चीज हो गई, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं। तीसरा है, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व। ओके। तो प्रॉब्लम में क्या आ गया? अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, मतलब सामने वाला, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसकी? पहचान बनाने की। या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पैसा कमाना चाहता है, तो आप यहां पे कह सकते हो, अगर आपको मालूम है उसकी प्रॉब्लम है पहचान, वो अपनी पहचान बनाना चाहती है लेडी। ठीक है। या कोई
ऐसी चीज जा रहा है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो घर से रह करके, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या आप, अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। या आप अपनी वेलनेस को बिल्डअप करना चाहते हो, या वेलनेस का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन गाइड यू। तो सामने वाले की जो प्रॉब्लम आपको अगर पता है, हाँ, तो उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए आप बता सकते हो, और उसमें आप फिर लास्ट में एक इनविटेशन दोगे, ठीक है, आई कैन गाइड यू, या आप मेरे से इस चीज के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनवाइट किया आपने उसे, उसको इनविटेशन दोगे। तो ये चार मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, धरती पे आकर के किसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या आप किस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लोगों को दे सकते हो, क्योंकि लोग समस्याओं का निवारण चाहते हैं। ओके। और फिर फाइनल इनविटेशन। अब इसी को हम आगे के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीके से। ओके। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के 5 W और 1 H। 5, ऐसे बोले, 5 W मेरे साथ वीडियो में मैं देखना चाहूंगा, 1 मिनट, ठीक है। 5 W, ऐसे करें, 5 W और 1 H। 5 W और 1 H। तो एक बार 5 करना, एक बार एक करना। इसे कहते हैं NLP, एक्चुअली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब आप अपनी बॉडी के साथ बातचीत करना शुरू करते हो ना, तो वो माइंड में जाना शुरू हो जाता है, तो वो जो आपका बल्लू है ना, वो आपका काम करना शुरू कर देता है। ओके। सो 5 W और 1 H की हम बात करेंगे, तो कौन से W हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो W है उसका नाम है वाई। वाई, वाई। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई का मतलब होता है क्यों, है ना। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्योंकि ये आपका पहला इंप्रेशन है। ये आपका पहला इंप्रेशन है। अगर गलत इंट्रोडक्शन दे दिया तो लोग इग्नोर करेंगे, और सही और बेहतर इंट्रोडक्शन दिया तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। मानते हो इस बात को? अभी कई बार होता है ना, शादी ब्याह में आप जाओगे, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाओगे, तो वहां पे लोग आपसे पूछते हैं, और क्या कर रहे हैं आजकल, कैसी चल रही है जिंदगी, है ना। कोई अनजान होता है तो वो आपसे पूछता है, आप क्या करते हैं?" तो ऐसे में आपने उसे क्या बताया? क्योंकि अब यहाँ पे आप अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहे हो ना। अगर आपने सही तरीके से इंट्रोडक्शन दिया तो वो आपका फैन हो सकता है। अब आपने देखा होगा, जब आप शादी फंक्शन में या ऐसे गैदरिंग्स में जाते हो, तो वहां पे कुछ लोग जो होते हैं उनसे सब बात करना चाहते हैं, और कुछ लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। ये देखा है आपने, फील किया है? अगर किया है तो सर हिला करके हाँ बताएं, मुझे वीडियो में देख रहा हूं मैं। फील किया है आपने कि कुछ लोग तो स्टार बन जाते हैं, यानी उस मीटिंग के? ऐसा क्या है, ऐसा क्या फर्क है? वो क्या करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर एक डॉक्टर साहब हैं किसी उसमें, तो डॉक्टर साहब से सब लोग बातचीत करना चाहते नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है भाई ये डॉक्टर है। अब मान लो अगर गायनेक है, गायनोकोलॉजिस्ट है, तो जितनी लेडीज होंगी वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के उनके साथ बैठना शुरू हो जाती हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये बताओ ना। हाँ। तो उनको ये पता होता है कि ये उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो उनके इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है। इसी तरीके से जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपने सही तरीके से इंट्रोड्यूस किया तो लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, वरना लोग आपसे कटने लगेंगे। ओके। तो ये है वाई। दूसरा है हु। हु, किसको देना है इंट्रोडक्शन? किसको इंट्रोडक्शन देना है? तो हम किसको देते हैं? हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जब प्रोस्पेक्ट को इंट्रोडक्शन देंगे वो एक अलग तरीके का होगा, थोड़ा प्रोफेशनल होगा। जब आप रिलेटिव को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वो उतना प्रोफेशनल नहीं होगा, है ना। तो जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे
आपके किसी रिलेटिव ने, आप किसी फंक्शन में हो और आपके कोई रिलेटिव आपको मिलते हैं और आपसे पूछते हैं, और बाऊजी, दीदी, बहन जी, भैया, क्या कर रहे हो आज आजकल आप, है ना? तो अब आपका मौका मिल गया आपको इंट्रोडक्शन देने का। तो अब आप उसे बताएंगे, अब कैसे कहेंगे? अब आप ये नहीं कहेंगे उसको, मैं फैयाज कुरैशी एक ग्रोथ कंसल्टेंट हूं। ठीक है, उसको मालूम है आपका नाम, उसको मालूम है नायरा है ये, उसको मालूम है ये रश्मि है ना? उसको नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको बताएंगे, आजकल मैं अ, एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं जहां हम लोगों को हेल्प करते हैं एक अच्छी सेहत पाने में। समझ में आ गया? या मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा हूं, या एक ऐसे लेडीज के ग्रुप के साथ जुड़ा हूं जहां हम लोगों की हेल्प करते हैं उनकी ब्यूटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैसा लगा? कैसा लगा ये सुन के? मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं, या मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहा हूं, या मैं एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहा हूं, या मैं सीख रहा हूं इस चीज के ऊपर कि कैसे उन लेडीज की हेल्प की जाए जो अपने ब्यूटी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। अगर आप ऐसी बात करोगे तो सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा? हाँ जी। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो। अब अगर आप उसे वहां पे बोलोगे अभी तो जी कुछ नहीं, वो मोदी केयर देख रही हूं, जनरली हम यही करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग देख रहा हूँ, डायरेक्ट सेल्स देख रहा हूँ, या हम बोलना भी नहीं चाहते, बताते भी नहीं है कई बार कि हम, हाँ बस बस चल रही है। हाँ, ज्यादातर जब हमसे ये सवाल आता है ना, तो ये गोल्डन क्वेश्चन कहते हैं इसे, क्या कर रहे हो? बस चल रही है, कट रही है। तो खत्म कर दिया ना, टाए टाए फिस। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी और उसको हमने टाए टाए फिस कर दिया। तो ये नहीं करने का, ये इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। तो रिलेटिव को एक अलग तरीके से बात होगी, स्ट्रेंजर को अलग तरीके से बात होगी, सोशल मीडिया पे एक थोड़ा अलग। पर्पस वही हो सकता है, गोल आपका वही है, इंट्रो वही है, लेकिन तरीका अलग होगा। जब आप अपने सोशल मीडिया फॉलोअर से बात कर रहे हैं एक अलग तरीका होगा, आप एक सेमिनार में अलग तरीका होगा, वेबिनार में एक अलग तरीका होगा। ओके? तो किसको दे रहे हो इंट्रोडक्शन, तो उसके ऊपर आपका थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। खासतौर से इनिशियल लाइन में, पहली लाइन में थोड़ा चेंज आएगा। वेयर, कहाँ यूज कर रहे हो? ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जूम पे कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम के बायो में कर रहे हो, लाइव सेमिनार में कर रहे हो, फर्क आएगा। ऑफलाइन किसी इवेंट में, मीटिंग में, रिलेटिव के साथ कर रहे हो, फर्क आएगा थोड़ा सा। वेन, कब यूज करना है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको मौका मिले ना, 30 से 60 सेकंड का, वहां पे अपना इंट्रोडक्शन दे डालो। ठीक है? या सोशल मीडिया के बायो में डालो, या वन टू वन जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो वहां पे दे डालो, जैसे अभी आपको मौका मिला था, है ना, अपना इंट्रोडक्शन देने का। तो जब ऐसा मौका मिले तो अपना इंट्रोडक्शन दे डालो। ओके? सो अब फॉर एग्जाम्पल, कई बार मौका मिलता नहीं है, कई बार मौका मिलता नहीं है तो मौका ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो इससे मौका ढूंढने का बेस्ट तरीका क्या है? देखो, मान लेते हैं आप कहीं गए हुए हो और आपको कोई स्ट्रेंजर दिखाई देता है, या कोई किसी से आपकी बातचीत शुरू होती है, तो आपने क्या करना है? आपने उससे सवाल करना है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अब जब आप उससे सवाल करेंगे तो वो अपने बारे में बताएगा। तो फिर उसमें देखिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढिए पहले। कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। मान लेते हैं वो कहता है कि मैं हेल्थ की इंडस्ट्री में हूं। ओके? सो आपने वो हेल्थ पकड़ लिया। अब जब आपने ये किसी से सवाल किया है ना, तो 80% चांसेस होते हैं कि वो आपसे बैक सवाल करेगा। और आप क्या करते हैं? तो जैसे ही आपसे वो सवाल करे, आपने अपने इंट्रोडक्शन की लाइन में जो रटी हुई है वो बता देनी है उसे। ठीक? लेकिन उसमें कोशिश ये करिएगा कि वो जो उसने अपना इंटरेस्ट बताया, मैं हेल्थ में हूं या मैं इसमें हूं,
उस चीज को अगर आप किसी तरीके से ऐड कर दोगे तो मजा आ जाएगा। नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। ओके। कैसे कर सकते हैं ऐड? वो एक सेंटेंस के साथ ऐड कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने कहा मैं लेडीज को कि ब्यूटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता हूं या करती हूं, और उसने बोला है हेल्थ, और आप ब्यूटी पे हो, तो आप ये कह सकते हो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं हमारी टीम में या हमारे साथ, ठीक है, या हमारे ग्रुप में, जो लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हेल्थ और ब्यूटी दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आपने बात कर दी, तो इससे आगे बातचीत शुरू हो जाएगी और इंटरेस्ट लेवल सेम आ जाएगा। ओके। सो जब भी आपको मौका मिले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, मौका ना मिले तो सामने वाले से सवाल कर लो। आप किसी पार्टी में हो, फंक्शन में हो, और वहां पे सब लोग चुपचाप बैठे हैं, तो अभी किसी ने कहा अच्छा ये है, ये है, तो अब आप चाहते हो ये मेरे बारे में पूछें, क्यों? क्योंकि आपको अपने बारे में बताना है, अपना वो इंट्रोडक्शन देना है, और जहां मौका मिले ना वहां इंट्रोडक्शन देना है। तो अब आप क्या करोगे? आप सामने वालों से पूछेंगे, अच्छा सपना जी आप क्या करते हैं? अरे वाह क्या बात है। ठीक। तो अगर उसने पूछ लिया पलट के कि आप क्या करते हैं, तो पूरा बता दो। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी बात को अपनी बात से रिलेट करते हुए इंट्रोडक्शन दे देना है। ओके। अब क्या बोलना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डब्ल्यू है व्हाट। व्हाट, क्या बोलना है, आपका रोल, आप क्या वैल्यू देते हो जिससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। आपका क्या रोल है? जैसे मैं ग्रोथ कंसल्टेंट हूं, मैं क्या वैल्यू देता हूं? मैं लोगों को सिखाता हूं ऑनलाइन बिजनेस करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना। ठीक है। उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, आप भी अपना पर्सनल बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक। हाउ, कैसे बोलना है, इसके लिए हमने बात कर ली। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी पावरफुल होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, और शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बातों को रखना है। अब मैं आपके साथ कुछ स्क्रिप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं, और मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दूंगा, और ये स्क्रिप्ट जो है ये मैं आपको 6 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दूंगा। ठीक है। पहला, मान लेते हैं आप ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, या इसमें अपने आप को अपनी पहचान इसमें बनाना चाहते हो, ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दूसरा, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ और वेलनेस में। तीसरा, ब्यूटी में। चौथा, फूड एंड बेवरेज में। पांचवा, होम होम केयर के चीजों में, है ना। और छठा, वेट मैनेजमेंट में। तो मैं 6 चीजों के ऊपर आपको अलग अलग स्क्रिप्ट दूंगा, एक से बेटर एक ऊपर होती चली जाएगी। पहले बेसिक दूंगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। आप, अच्छा, फिक्र मत करो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके। ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। नहीं, ग्रुप पे नहीं करूंगा, ये आपको, चलो ग्रुप पे कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अ, वरना कायनात की ऐप पे तो मिल ही जाएगी यार। ओके। तो आपको कॉपी पेस्ट करने के टेंशन में नहीं पड़ना, समझिए अभी। तो मान लेते हैं, देखिए, हर स्क्रिप्ट में जो अभी मैंने कोशिश की है वो एक तो क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है, मतलब सामने वाले के दिमाग में कैसे जिज्ञासा क्रिएट की जाए कि वो आपसे और बात करना चाहे, जानना चाहे। दूसरा, हमने कोशिश की है कि कुछ ह्यूमर, पंच लाइन, है ना, कुछ मजाकिया बात, जैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। और साइकोलॉजिकली आप सामने वाले से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये 3 चीजों को हम लेकर के चले। ओके। तो इसके ऊपर पहला ऑप्शन क्या है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। ओके। मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं, इसमें से आप मेरा नाम हटा सकते हैं, मेरा टाइटल हटा के आप अपना नाम और टाइटल फिट कर सकते हैं। और टाइटल भी अगर सेम रखना चाहते हो, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में रखा है, कई लोगों ने दिया था इंट्रोडक्शन, तो टाइटल भी सेम रख सकते हो, मेरा नाम हटा करके अपना नाम रख लेना। लेकिन कॉपी में, नकल में अकल चाहिए होती है। अगर मैं लिख रहा हूं करता हूं, तो अगर आप लेडी हो तो कर्ता को करती करूंगे। बात ध्यान रखिए। अगर मैं कह रहा हूं मैं लोगों की हेल्प करता हूं, तो जब आप नकल करके लिख रहे हो ना, या अपना इंट्रोडक्शन वैसा बना रहे हो, बनाइए बिल्कुल,
तो उसमें कर्ता को करती जरूर कर लेना। सिखाता हूं तो सिखाता को सिखाती कर लेना, तो नकल में अकल। ओके। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन में थोड़ी अकल नहीं यूज की जाए, नाम चेंज किया, काम बढ़ा दिया आगे। ओके। सो पहला है ऑप्शन वन। और किस कैटेगरी में बात कर रहे हैं? ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कैटेगरी में बात कर रहे हैं। आप ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, मतलब आप ऑनलाइन, आप सामने वाले को अपना रोल क्या दिखाना चाहते हो या एक्सपर्टीज क्या दिखाना चाहते हो ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो पहला है, मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं लोगों को एक ऐसी, अच्छा ये कहाँ पे आप यूज करोगे? नॉर्मली टेलीफोन कॉल पे आप यूज कर सकते हो, जब आपको लीड आई है किसी की, है ना, उसके ऊपर आप इसे यूज कर सकते हो। मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं लोगों को एक ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाता हूं जहां आप घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम से अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब इनकम बनाने के लिए ऑफिस की जरूरत नहीं है आपको। तो ये थोड़ा पंच लाइन डाल दिया, और थोड़ा मुस्कुराहट के साथ, थोड़े हंसी के साथ, थोड़ा रुक करके इस बात को कह सकते हो। अब ना इनकम बनाने के लिए आप ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ करके बना सकते हैं, बस एक स्मार्टफोन और राइट ट्रेनिंग के थ्रू। इतना बोल दिया। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू। ऑप्शन टू में हम नीड बेस्ड अप्रोच लेंगे, वैल्यू सेंट्रिक रखेंगे, मतलब वैल्यू क्रिएट करेंगे और क्रियोसिटी को क्रिएट करेंगे। अब वही चीज ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दूसरा ऑप्शन कैसा हो सकता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं फयाज कुरैशी हूं, ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं लोगों की लाइफ में एक छोटी सी क्लैरिटी क्रिएट करता हूं कि कैसे अपने नेटवर्क और स्किल्स को यूज करके अपना एक इंडिपेंडेंट कैरियर बिल्ड किया जा सकता है। अभी मैंने एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जहां लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देयर रूटीन। शायद आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगे। अब ये आप मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया है, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। ओके। जब आप नए हो खास तौर से, या आप किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो जो आपको पहले जानता है और वो ये समझता है आप लेडी, आप हाउसवाइफ हो, अभी उसके साथ कनेक्ट करना है। तो अब ये तो आप नहीं कहोगे मैं ग्रोथ कंसल्टेंट एकदम से, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो मैं फयाज कुरैशी हूं, या मैं सो एंड सो हूं। ओके। और मैं अब आजकल मैं एज ए ग्रोथ कंसल्टेंट काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं। तो थोड़ा इसमें ये वर्ड अटैच कर लीजिएगा। मैं लोगों की लाइफ में एक छोटी सी क्लैरिटी क्रिएट करता हूं कि कैसे अपने नेटवर्क और स्किल्स को यूज करके अपना एक इंडिपेंडेंट कैरियर बिल्ड किया जा सकता है। अभी मैं एक, अब आप ये बता रहे हो, अभी मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जहां लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग देयर डेली रूटीन, मतलब अपना रोजाना के काम को डिस्टर्ब किए बना बिना। शायद आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगे। ओके। ऑप्शन थ्री। यहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटी ड्रिवन क्लोजिंग करेंगे। ठीक है। मतलब लास्ट में हम ये नहीं दिखाएंगे, हम प्लीड नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। ओके। तो कैसे? तो मैं फयाज कुरैशी हूं, ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं लोगों की लाइफ में क्लैरिटी क्रिएट करता हूं कि कैसे अपने नेटवर्क और स्किल्स को यूज करके एक ऐसे करके एक इंडिपेंडेंट कैरियर बिल्ड किया जा सकता है। अभी मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जो लोगों को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने के प्रूवन मॉडल देता है। इस सिस्टम की वजह से लोग अपनी पहचान और प्रेजेंस दोनों बिल्ड कर रहे हैं। अब यहां पे हमने एक अथॉरिटी ड्रिवन क्लोजिंग की है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग, हमने प्रूव कर रहे हैं कि लोग अपनी पहचान और प्रेजेंस दोनों बिल्ड कर रहे हैं। अब ये वाली भी अप्रोच को आप अपना सकते हो। ठीक है। अब ये, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये अगर आपने दोनों तीनों चीजों को समझना शुरू कर दिया, तो जहां आपको जो लाइन या जो सेंटेंस चाहिए, जो वर्ड चाहिए, वो आपको मिलने लग जाएंगे। ओके। चौथा जो ऑप्शन है वो है, शुरू में आप एक हुक क्रिएट करते हो। ओके। अथॉरिटी के साथ बात करते हो, और सीटीए, सीटीए का मतलब होता है आप
एक कॉल टू एक्शन देते हो, मतलब अब सामने वाले को क्या करना चाहिए। ये वेबिनार्स और इवेंट्स में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हुक पहले दोगे। तो मान लो आपने किसी चीज की शुरुआत करनी है, ओके, आप ऑनलाइन आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो, या आप ऑनलाइन आपके मेंटोर्स ने आपको बुलाया है और वहां पे आप शुरुआत करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे, पहले एक हुक क्रिएट करोगे। हुक का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले के इंटरेस्ट को हुक करे। हुक हुक का काम यही होता है ना, बांधना, है ना। हम अपने कपड़ों में भी हुक लगाते हैं ना, हुक। हुक का मतलब होता है बांधना, टाई करना। तो जब सामने वाले के इंटरेस्ट को टाई करना है, बांधना है अपने साथ, तो आप एक हुक का इस्तेमाल करते हो। ये हम जनरली जब वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उसमें भी हम एक हुक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सामने वाले के अटेंशन को हम ग्रैब कर पाए। ओके। तो ऐसे में आप क्या कहोगे, सोचो, अगर एक ऐसा सिस्टम हो जहां आपके स्किल्स डायरेक्टली रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएं। सोचो, कौन है इसको लो यार। सोचो अगर एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए, ऐसे कह सकते हो, सोचो अगर एक ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए जहां आपके स्किल्स डायरेक्टली रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसा रहे। अब जब आपने सामने वाले को बोला है ना सोचो, फिर आपने कहा ऐसा सिस्टम, फिर आपने कहा ऐसे स्किल, आपके स्किल्स मतलब उनके स्किल्स की बात कर रहे हो, और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, या आप अपने स्किल्स के द्वारा पैसा कमाना शुरू कर दो, तो कैसा रहे। तो इससे क्या हुआ, जब आपने जैसे ही बोला ना सोचो, तो वो जितने लोगों के बल्लू है ना, उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो गया, क्योंकि वो सोचने के ऊपर मजबूर हो गए। ओके। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैं फयाज कुरैशी हूँ, ग्रोथ कंसल्टेंट, और मैं एम्बिशियस लोगों को एक टेस्टेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ गाइड करता हूं, जो उनकी लाइफ में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाता है। अभी बहुत सारे लोग अपना प्रेजेंस और पहचान इसी सिस्टम के थ्रू बना रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपने ना अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। वैल्यू, ठीक है, वो कैसे करोगे। देखो, वैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ ट्रेनिंग और अपनी मेंटोरशिप में, लेकिन अगर आपके आसपास, अब यहाँ पे आप उनसे डायरेक्टली नहीं कह रहे, आप उनसे कह रहे हो, अगर आपके आसपास कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो मुझे, शायद मैं उनकी ग्रोथ जर्नी में कुछ ऐड कर पाऊं। तो किस ग्रोथ जर्नी में आपने क्या ऑप्शन दिया है, कि वो अपनी स्किल्स को कैसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्किल्स से कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब स्किल से पैसा कमा सकते हैं वाली क्या बात है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति के हमारे यहाँ पे पैसा कमा सकता है मोदी केयर में आकर के। मोदी केयर में आकर के पैसा कमा सकता है जो खाना बहुत अच्छा बनाता है। हाँ या ना। हाँ, एग्जैक्टली exactly। क्यों, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का आइटम है, तो वो खाना बनाना सिखाए, हमारे आइटम को प्रमोट करे, ठीक है, उसका हाथ का टेस्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों मिलकर के बम्पर ऑफर बन जाते हैं। वो आज तक तो अपना खाने बनाने की स्किल की वजह से पैसा तो नहीं कमा पा रहा था, या पा रही थी, लेकिन अब वो अपना खाने बनाने की स्किल की वजह से पैसा कमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कोई ब्यूटी के ऊपर काम किया हुआ है, या ब्यूटी पार्लर चला रहा है, या उसने कभी सीखा था ब्यूटी के बारे में, बहुत सारी लेडीज ने सीखा होता है ना। तो वो अब हमारे बिजनेस और प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी स्किल को यूज करते हुए पैसा कमा सकते हैं, तो कमा सकते हैं ना। तो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, बात समझ में आ रही है। कोई बहुत अच्छा पेरेंटिंग करता है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से देख रेख करता है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पाल रहा है, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई टीचिंग करता है, उसकी स्किल टीचिंग की है, तो वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे, तो उसकी स्किल को कैसे यूज करके वो पैसा कमा सकता है यहां से, या कैसे आप उसको सिखा सकते हो, है ना, आप बता सकते हो। तो ये हो गया हुक प्लस एक रेफरेंस बेस्ड सिस्टम। आपने कहा, उसको डायरेक्टली नहीं कहा मैं तेरी हेल्प करूंगा, आपने कहा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसमें स्किल्स हैं और वो उसके थ्रू
पैसा कमाना चाहता है या एक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं। नेक्स्ट, अब मैंने हुक जो था, क्योंकि अगर आप किसी से वन ओ वन बात कर रहे हो ना, तो हुक को शुरू में यूज नहीं कर सकते, वो बीच में आना चाहिए। अगर व्यक्ति आपको नहीं जानता है तो हुक को शुरू में नहीं लेकर के आ सकते, वो बीच में आएगा। तो अब हुक को हम बीच में कैसे लेके आएंगे? मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं एम्बिशियस लोगों को एक टेस्टेड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गाइड करता हूं, जो उनकी लाइफ में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाता है। और ऑनेस्टली, अब यहां पे हुक आया, और ऑनेस्टली यानी अगर ईमानदारी से बोलूं, तो आज के समय में सबको एक सिस्टमैटिक और स्केलेबल ऑनलाइन मॉडल की जरूरत है, जहां आपके एफर्ट्स डायरेक्टली रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। अब ये हुक है यहां पे, जहां पे मैंने कहा सबको एक सिस्टमैटिक तरीके का ऑनलाइन तरीके की जरूरत है, जहां आपके एफर्ट्स या आपकी मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट हो सके। अब इनके वर्ड्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इजी मुश्किल आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अथॉरिटी फिर से दिखाई। मेरा देखो शेड्यूल वैसे तो बहुत टाइट रहता है ना, बहुत लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ आज की डेट में अपनी मेंटोरशिप के द्वारा। लेकिन अगर आपके पास आसपास कोई जेन्युइनली ये देखना चाहता है कि वो कैसे अपने स्किल्स को कन्वर्ट कर सकता है बड़े रिजल्ट में, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहूंगा। उसकी सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन। ओके, तो आपने यहाँ पे वैल्यू क्रिएट की। पहली बात, मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बहुत बिजी रहती हूं। ओके, आपने ये चीज लाइन रट लीजिए, मैं बहुत बिजी रहता हूं, बिजी रहती हूं। तो समय सामने वाले को आपसे लेना है, आपको उससे समय नहीं लेना। फिर से बोलिए, सब लिखेंगे, मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बहुत बिजी रहता हूं। चैट में लिखिए जल्दी से। वंडरफुल, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। कैसा लग रहा है एक तो ये बोलने में? कैसा लग रहा है ये बोलने में, मैं बहुत बिजी रहता हूँ? अच्छा, जब आप कहोगे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, किस चीज में, ये जरूर बताना है। ये जरूर बताना है, लोगों की हेल्प करने में, लोगों को गाइड करने में, लोगों को सिखाने में मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ओके, ये जरूर बताना है जब आप इस लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आपका टाइम लेना चाहेगा। सामने वाला आपका टाइम क्योंकि टाइम किसका लिया जाता है? जो बिजी होता है। जो फ्री है उसका टाइम लिया जाता है क्या? वेरी गुड, अब आप लोग सीख रहे हो, बढ़िया। समझ गए? दूसरा, आपने ये जरूर कहना है, देखो, अगर आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच कर रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ। ओके, सो आपने एक तो कई बार होता है ना कि अगर आप किसी को कुछ देने जाओगे ना, तो उसको लगता है ये बेच रहे हैं। तो यहां पे आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो, ठीक है, या वाकई में कोई अगर ये करना चाहता है तो, अपनी हेल्थ बेटर करना चाहता है तो, अपने घुटनों का दर्द दूर करना चाहता है तो आप उसको मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन मैं उसकी तभी हेल्प करूंगा अगर वो सीरियस होगा। मैं उसकी तभी हेल्प करूंगा। एक्चुअल में ये कमांड आप सामने वाले को दे रहे हो, देख अगर तेरी प्रॉब्लम है, अगर आपको मालूम है ये उसकी प्रॉब्लम है, तब भी आप कह रहे हो तू किसी को जानता है तो, या आप किसी को जानते हो तो। लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हो, अगर वो सीरियस है तो। आप उसको कह रहे हो, जिसको ये बता रहे हो ना, जिससे रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्चुअली उसे बता रहे हो
कि अगर ये तेरी प्रॉब्लम है और तू अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीरियसली चाहता है ना, तो मेरे पास आ जाइए। और इतना ध्यान रखियो, तेरे को मेरे से टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूं। समझ में आ गई बात? बल्लू काम कर रहा है? बल्लू किस किस का सो गया है, काम कर रहा है? ठीक है। कॉल करके आना, वेरी गुड। कॉल करके आना नहीं, अपॉइंटमेंट लेना। ठीक है? या अगर आप सीरियस हैं, आप सीरियस हैं, तो आप मुझसे टाइम ले सकते हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम एक अप्रोच लेंगे जिसमें हम पेन और प्लेजर की बात करेंगे। पेन और प्लेजर। ओके। अब ये कैसे? मैं फयाज कुरैशी हूं, ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं एम्बिशियस लोगों को एक टेस्टेड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गाइड करता हूं, जो उनकी लाइफ में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाता है। आज बहुत लोग अपनी जॉब में फंसे हुए हैं, या साइड में कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। अब ये पेन की बात की है। आज बहुत सारे लोग अपनी जॉब में फंसा हुआ फील करते हैं, या वो साइड में कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। तो ये क्या है? ये लोगों का दर्द है। ये लोगों का दर्द है। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन मॉडल मिलता है, तो वो अपना लाइफस्टाइल और फ्रीडम दोनों डिजाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन मॉडल, या एक स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर्ड कहना मुश्किल है तो आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन मॉडल मिलता है, तो वो अपना लाइफस्टाइल और फ्रीडम दोनों डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पे अब आपने प्लेजर दे दिया। तो पहले पेन की बात की, दर्द की बात की, अब उनको मुस्कुराहट दे दी, उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। मैं काफी ऑक्यूपाइड हूं अपनी ट्रेनिंग्स में या लोगों को सिखाने में, लेकिन अगर आपके आसपास कोई जेन्युइनली एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आप मुझे रेफर कर सकते हो। उनकी सीरियसनेस के बेसिस पे मैं उनकी ग्रोथ में कुछ हो सकता है कुछ ऐड कर सकूं। ओके। ये हो गया। हम अगर ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं इन्हीं 6 तरीके से हेल्थ और वेलनेस की। तो हेल्थ और वेलनेस में कैसे करेंगे? ऑप्शन वन, जहां हम क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, थोड़ा ह्यूमर करेंगे, साइकोलॉजिकल कंटेंट कनेक्ट करेंगे। तो हम सिंपल क्या कहेंगे? मैं फयाज हूँ, वेलनेस मेंटोर। मैं उन लोगों के साथ काम करता हूं जो अपनी हेल्थ के साथ अपना वेल्थ भी बनाना चाहते हैं, यानी हेल्थ भी पैसा भी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हुआ, अब मैं तरीके के डिटेल में नहीं जा रहा, अब मैं आपको सिर्फ स्क्रिप्ट बता रहा हूं। दूसरा तरीका हुआ, मैं वेलनेस के फील्ड में काम करता हूं। आप पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे, मैं फयाज कुरैशी हूं। ये अब आप टेलीफोन पे भी यूज कर सकते हो, है ना? जब आप लीड आपके पास आते हैं तो आप कह सकते हो मैं फयाज कुरैशी हूं, मैं वेलनेस के फील्ड में काम करता हूं, जहां लोग अपने लाइफस्टाइल्स की प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेस, फटीग, पेन, दर्द, इम्यूनिटी को मैनेज करना सीखते हैं। ओके। मोटापा भी कह सकते हो यहाँ पे अगर लाना चाहो तो। मैं एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हूं जो हर तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों को सही सॉल्यूशन देता है। शायद आपके लिए भी ये कुछ वैल्यूबल हो सके। ओके। अब ये नेक्स्ट है, जहां पे आप स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटी ड्रिवन क्लोजिंग दे सकते हो। मैं वेलनेस फील्ड में काम करता हूं, जहां लोग अपनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे स्ट्रेस, फटीग और इम्यूनिटी को मैनेज करते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का पार्ट हूं जो हर तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए काम करता है। यहाँ लोग अपनी हेल्थ के साथ एक पर्पसफुल लाइफस्टाइल इंजॉय करते हैं। तो आपने यहाँ पे उनको ये भी इंजॉयमेंट भी दिखा दिया। फिर हुक के साथ, अगर कहीं बड़े फंक्शन में आपने इस बात को रखना है,
या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? आजकल सबके पास पैसा है पर हेल्थ की गारंटी किसी के पास नहीं। अब सोचो ये वाली बात अगर करोगे तो अच्छी लगी सुनने में। आजकल सबके पास पैसा है पर हेल्थ की गारंटी किसी के पास नहीं है। मैं वेलनेस और लाइफस्टाइल के फील्ड में काम करता हूं जहां लोग अपना स्ट्रेस और इम्यूनिटी नेचुरली मैनेज करते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का पार्ट हूं जो रिजल्ट प्रैक्टिकल एंड सस्टेनेबल बनाता है। मैं अपने शेड्यूल में काफी बिजी रहता हूं वैसे तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई अपनी हेल्थ को सीरियसली इंप्रूव करना चाहता है तो आप उसे मुझे रेफर कर सकते हो। आई विल सी, मैं कोशिश करूंगा या मैं देखूंगा अगर मैं उसको गाइड कर सका और उसको एक अच्छी राइट अप्रोच दे सका। ओके। फिर नेक्स्ट है जहां स्मार्टली आपने हुक को बीच में प्लेस किया। तो ये कैसे होगा? मैं वेलनेस और लाइफस्टाइल के फील्ड में काम करता हूं जहां लोग अपना स्ट्रेस और इम्यूनिटी नेचुरली मैनेज करते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का पार्ट हूं जो सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। और फ्रैंकली आज के टाइम में सब कुछ हो सकता है लेकिन हेल्थ की गारंटी किसी के पास नहीं। अब ये हुक है, ये बीच में लेकर के आए हम। यही सबसे बड़ी नीड है। मैं अपने शेड्यूल में काफी ऑक्यूपाइड रहता हूं लेकिन अगर कोई अपने हेल्थ को सीरियसली इंप्रूव करना चाहता है तो आप रेफर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है पेन और प्लेजर। मैं वेलनेस और लाइफस्टाइल के फील्ड में काम करता हूं जहां लोग अपना स्ट्रेस और इम्यूनिटी नेचुरली मैनेज करते हैं। मेरा सिस्टम सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। सस्टेनेबल या रेगुलर रिजल्ट देता है या एक कंप्लीट रिजल्ट देता है, आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। लोग पैसा कमाते हैं पर हेल्थ के इशू उनकी लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और स्ट्रेस कंट्रोल होता है तो लाइफ एकदम एनर्जेटिक और पीसफुल लगती है। तो आपने सॉल्यूशन भी दे दिया पेन का। ओके। अब इसी तरीके से अगर आप ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स के उसमें हो तो आप कह सकते हो मैं वुमेन को उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्किन ग्लो के साथ एक अपना खुद का ऑनलाइन वेंचर बिल्ड करने में हेल्प करता हूं। मेकअप सिर्फ फेस को नहीं, इनकम को भी शाइन करता है। ओके। फिर है मैं वुमेन के साथ काम करता हूं जो अपनी पर्सनालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करना चाहती हैं। मैं एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हूं जहां ब्यूटी सिर्फ आउटर ग्लो नहीं बल्कि इनर कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल ग्रोथ का भी एक तरीका है। आपको भी लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है तो बात को आगे बढ़ाने का तरीका हो गया है। तो ये आप यहाँ पे इसके तरीके सीख सकते हैं। मैं आपको ये भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ के मैं वुमेन के साथ काम करता हूं जो अपनी ब्यूटी और पर्सनैलिटी से अपना सेल्फ वर्थ या सेल्फ वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं या इनहेंस करना चाहते हैं। मेरा सिस्टम उन्हें इनर ग्लो के साथ आउटर कॉन्फिडेंस भी देता है। और सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको लगता है कि दुनिया आपको वैसे ही देख रही है जैसे आप चाहते हो। ओके, तो ये हुक को हम बीच में लेकर के आ गए। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ फूड एंड बेवरेज के ऊपर हम कर सकते हैं। मैं लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के साथ एक पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट करने में गाइड करता हूं ताकि आप चाय कॉफी सिर्फ पियो नहीं बल्कि उससे पैसा भी कमाओ। सिंपल है, कहीं पे भी बोल सकते हो। अच्छा, अब अप्रोच क्या रखनी है? पहले आपने ये जो ऑप्शन वन है इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको परफेक्ट हो जाना है। फिर ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री को उसके साथ आप मैनेज करेंगे कि ये कब काम आएगा, जब आप लोगों को समझना और सिचुएशन को समझना शुरू हो जाओगे। ओके। इसी तरीके से पांचवा जो है वो हेल्दी और सेल्फ सेफ होम केयर के ऊपर है। मैं फैमिलीज को सेफ और केमिकल फ्री होम बनाने के साथ एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल बिल्ड करने में हेल्प करता हूं। अब ये सस्टेनेबल इनकम मॉडल जो है इसको आप कह सकते हो एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाने में मदद करता हूं, है ना। या केमिकल फ्री होम बनाने के साथ एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कराने में मदद करता हूं। ओके, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपके पास छह ऑप्शन है हर एक चीज के। ठीक है, पहले से शुरू करेंगे, धीरे धीरे परफेक्शन। वेट मैनेजमेंट। मैं उन लोगों को गाइड करता हूं जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं और साथ में अपनी पॉकेट वेट को हैवी बनाना चाहते हैं। पॉकेट वेट मतलब पर्स को हैवी करना चाहते हैं, हाँ, रोकड़ा चाहते हैं जेब में। तो स्लिम बॉडी प्लस फैट वॉलेट दोनों पॉसिबल है मेरे साथ, है ना। वॉलेट मतलब अपना पर्स, फैट वॉलेट। हाँ, भारी भारी बटुआ, क्या कहें, भारी बटुआ। स्लिम बॉडी और भारी बटुआ।
सारा भार लेकर के बटुए में आना है, बॉडी में नहीं लाना है। ओके, तो इसके भी आपको कई सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रिप्ट का देखो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले वैल्यू बताओ, हेल्थ, वेलनेस, कॉन्फिडेंस, होम, सेफ्टी, लाइफस्टाइल, उसके बारे में बात करो। सिस्टम मेंशन करो जरूर, क्योंकि सिस्टम से क्रेडिबिलिटी आती है। क्रियोसिटी ट्रिगर करो, है ना, जिज्ञासा सामने वाले में आनी चाहिए। और प्रोफेशनल पोजीशनिंग, मतलब मैं बिजी रहता हूँ, थोड़ा एक्सपर्ट वाली टोन ये रखनी है आपने। ठीक है। अब ये क्लोजिंग के कुछ सेंटेंसेज हैं, और ये सिस्टम अभी बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो मैंने बताया ना कि थोड़ा आसान कर देते हैं, जो लोग सीरियस होते हैं उनके लिए ये एक पावरफुल मॉडल प्रूव होता है। मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है कि रिजल्ट सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल होते हैं, रेगुलर रिजल्ट्स आते हैं, और इसी वजह से लोग अपनी जर्नी के लिए ये अप्रोच चूज करते हैं। ओके, तो ये क्लोजिंग में आप यूज कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बायो या अपने व्हाट्सएप के ऊपर आपको क्या देना चाहिए, आपके जो भी आपकी चॉइस है, एक्सपर्टीज है, ठीक है, जो आप चूज कर रहे हो कि आपको किसका एक्सपर्ट अपने आप को दिखाना है या एडवाइजर दिखाना है। तो मान लो ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, तो उसमें आप लिख सकते हो ऑनलाइन, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने प्रोफाइल में, हेल्पिंग प्रोफेशनल्स बिल्ड फ्रीडम लाइफस्टाइल्स, डीएम ग्रोथ फॉर डिटेल्स, लिमिटेड स्लॉट्स। ठीक है। हेल्थ और वेलनेस में लिख सकते हो वेलनेस मेंटोर, फ्रॉम स्ट्रेस टू बैलेंस एंड एनर्जी, डीएम हेल्थ टू नो मोर। ब्यूटी और कॉस्मेटिक में ऐसे ही लिख सकते हो, ज्यादा नहीं। तो इसमें आप क्या लिख रहे हो देखो, एक है आप कौन हो, आप क्या करते हो, स्ट्रेस से बैलेंस की तरफ लेकर के आते हो, और एक्शन आप इनवाइट कर रहे हो, मतलब सीटीए क्या है, डीएम करो मुझे हेल्थ लिख करके। ओके। हेल्थ, फूड एंड बेवरेज के लिए ट्रांसफॉर्मिंग ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी स्वैप्स इज इक्वल टू मोर एनर्जी, चेक लिंक बिलो टू स्टार्ट। हेल्दी एंड सेफ होम केयर, इको फ्रेंडली होम सॉल्यूशंस, सेफ टॉक्सिन फ्री लिविंग, डीएम सेफ होम टू एक्सप्लोर। तो आप देख रहे हो तीन चीजें हैं इसमें। एक, आप क्या दे रहे हो, आप क्या हो, ठीक है, अ, या उसको आपके पास क्या मिलेगा। फिर सॉल्यूशन क्या है आपका, सेफ, टॉक्सिन फ्री। और फिर तीसरा, इनवाइट कर रहे हो आप कि वो एक्शन ले। अगर वो अपना घर सेफ रखना चाहता है, हेल्दी रखना चाहता है, तो इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कर सकते हो। वेट मैनेजमेंट, हेल्पिंग फ्रस्ट्रेटेड डाइटर्स अचीव नेचुरल वेट कॉन्फिडेंस, मतलब जो लोग डाइट से फ्रस्ट्रेट हो गए उनको वेट कॉन्फिडेंस या वेट मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फिट इफ यू आर सीरियस, डीएम करो फिट लिख करके इफ यू आर सीरियस। तो इसका तरीका समझ लेना है आपने। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासतौर से जो इंट्रोडक्शंस आपने दिए थे, ठीक है, बहुत अच्छे दिए थे, अगेन बता रहा हूं। लेकिन दो चीजें होती है, एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है टेस्टिमोनियल, और इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। इस थिन लाइन ऑफ डिफरेंस को जरूर समझना है, और कहां पे आपको इंट्रोडक्शन देना है और कहां पे आपको टेस्टिमोनियल देना है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है अपना खुद का परिचय देना, आप कौन हो, क्या करते हो, किस सिस्टम के साथ जुड़े हो, ये बताना है। कंपनी का नाम अभी नहीं लेना होता है इंट्रोडक्शन में। मैं जनरली आपको यही सजेस्ट करूंगा, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम कुछ नहीं लेना इंट्रोडक्शन में। मैंने टी ट्री ऑयल इस्तेमाल किया, ये इंट्रोडक्शन में नहीं। ठीक है। टेस्टिमोनियल में आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हो, आप अपना वहां पे कंपनी का नाम बता सकते हो, प्रोडक्ट का नाम बता सकते हो, सिस्टम के बेनिफिट बता सकते हो। तो वो टेस्टिमोनियल में बताओ, इंट्रोडक्शन में नहीं। ओके। फिर मैं आपको एक स्क्रिप्ट आगे ये भी दूंगा जहां पे आप इंट्रोडक्शन भी दे रहे हो और टेस्टिमोनियल भी दे रहे हो, दोनों चीजें साथ दे रहे हो, उसकी स्क्रिप्ट भी मैं भी आपको आगे दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। पर्पस, इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है, सामने वाले के दिलो दिमाग में अपने लिए एक जगह बनाना, भरोसा क्रिएट करना, एक अथॉरिटी क्रिएट करना, है ना, विश्वास क्रिएट करना, यकीन क्रिएट करना। टेस्टिमोनियल का पर्पस क्या होता है, किसी चीज का ट्रस्ट क्रिएट करना, प्रूफ दे करके कि देखो मुझे, देखो मैंने इतना वेट लूज किया, है ना।
फोकस। फोकस क्या है? फोकस ये है इंट्रोडक्शन का कि मैं कौन हूं और मैं आपको क्या वैल्यू दे सकता हूं। मैं कौन हूं ये जरूरी बताना है इंट्रोडक्शन में, और वैल्यू क्या दे सकता हूं। जबकि टेस्टिमोनियल का फोकस क्या होता है? मुझे क्या फायदा मिला और मैं क्यों इस सिस्टम को रिकमेंड करता हूं। तो उसमें आप अपना फायदा बताते हैं इस सिस्टम से, इस प्रोडक्ट से, इस बिजनेस से, और क्यों आप किसी को रिकमेंड करते हैं। फिर आता है टाइमिंग। इंट्रोडक्शन में आप पहली बार जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो नॉर्मली तब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, हमेशा बार बार इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्टिमोनियल जब आप ऑडियंस को बिलीव या इंस्पायर करना चाहते हो, है ना, उस टाइम पे ये बार बार भी आप दे सकते हो, अगर टीम मीटिंग्स हैं या ग्रुप मीटिंग्स हैं उसमें दे सकते हो। लेंथ, इंट्रोडक्शन 30 से 60 सेकंड का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो। टेस्टिमोनियल थोड़ा डिटेल हो सकता है, स्टोरी की तरीके का हो सकता है, 2 से 3 मिनट का हो सकता है। ठीक है। टोन जो है, लहजा जिसे हम कहते हैं, तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का अथॉरिटेटिव होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जबकि टेस्टिमोनियल रिलेट करने वाला होना चाहिए एक दूसरे। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना, इमोशनल। एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास गाड़ी में सफर करने के लिए बस का टिकट भी नहीं हुआ करता था, या इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं बस का टिकट खरीद लूं, और आज मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। है ना, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कि कैसे मेरे जिंदगी में चेंज आया, स्टोरी। तो ये टेस्टिमोनियल में होगा, ये इंट्रोडक्शन में नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ये ऊपर कई बार देख लिया है वैसे, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मैं फयाज कुरैशी हूँ, एक ग्रोथ कंसल्टेंट, मैंने क्लियर बता दिया, जो एम्बिशियस लोगों को एक टेस्टेड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गाइड करता हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन में आ रहा है। लेकिन टेस्टिमोनियल में क्या आएगा? ठीक है, मैं फयाज कुरैशी हूँ, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया मैं कंफ्यूज था, पर इस सिस्टम ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, और अब मैं अपना खुद का इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर पा रहा हूं। ये टेस्टिमोनियल में आएगा। बात समझ में आ गई? तो थंब रूल याद रखो, इंट्रो में आप अपने को एज एन एक्सपर्ट सामने वाले को पोजीशन करते हो। टेस्टिमोनियल में आप अपने एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा, आपने क्या पाया, वो आप शेयर करते हो। जो नए एडवाइजर होते हैं ना हमारे, ज्यादातर, और खासतौर से मैंने भी आपके इंट्रोडक्शन में देखा कईयों के, कि इंट्रो देते ही अपना टेस्टिमोनियल हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या हम टेस्टिमोनियल दे रहे हैं। ये ध्यान अब आपने रखना है। किसको ये क्लियर हो गया? जिसको क्लियर हो गया जल्दी से सीएल लिखो, इंट्रोडक्शन और टेस्टिमोनियल का गैप, का डिफरेंस। जिसको ये क्लियर हो गया वो सीएल लिख दो जल्दी से। वेरी गुड। अब ये गलती नहीं करनी। ओके। तो राइट अप्रोच क्या है? पहले आपने अपने को इंट्रोड्यूस करना है, और फिर जब इंट्रोड्यूस हो जाए और आपके पास टाइम है, फिर अपना, या सामने वाला पूछता है अच्छा कैसे, फिर आप अपना टेस्टिमोनियल दोगे। जब ये कैसे वर्ड आपके सामने आता है, अच्छा आपने कैसे किया, अच्छा आप कैसे मदद करते हो, ठीक है, वहां पे आप अपने टेस्टिमोनियल को एज अ प्रूफ ऐड कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो अब इसका स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी। मैं फयाज कुरैशी हूँ, ग्रोथ कंसल्टेंट। मैं एम्बिशियस लोगों को एक टेस्टेड ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू गाइड करता हूँ, जो उनकी लाइफ में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर लाता है। करेंटली मैं 50+ स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दे रहा हूँ बेस्ट क्लब के थ्रू। ठीक है, अभी आजकल मैं 50+ को दे रहा हूँ ना। तो यहां पे मैंने क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी को बिल्ड करने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन था। अब जब मैं इसमें टेस्टिमोनियल ऐड करूंगा अपना, तो मैं कैसे करूंगा? अब एक ट्रांजिशन जोड़ने वाली लाइन चाहिए मुझे, जो मेरे इंट्रो को मेरे टेस्टिमोनियल के साथ कनेक्ट कर सके, ऐसी लाइन चाहिए। तो वो लाइन क्या होगी? और जब मैं खुद इस सिस्टम के साथ जुड़ा, तब मैंने पर्सनली जो चेंजेस खुद फील किए ना, वो और भी बहुत पावरफुल थे। शुरुआत में मैं भी एक सिंपल बैकग्राउंड से आया था, कंफ्यूज था कि कैसे अपने करियर डिजाइन करूं, लेकिन इस सिस्टम ने मुझे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दी, और अब मैं अपनी मेंटोरशिप के थ्रू सैकड़ों लोगों की या दर्जनों लोगों की ग्रोथ जर्नी सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता हूं। मुझे सबसे बड़ा फायदा मिला एक
क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस का जो पहले मिसिंग था। ये मेरी टेस्टिमोनियल हो गई। तो आप समझ गए इंट्रोडक्शन को कैसे हमने टेस्टिमोनियल के साथ कनेक्ट किया। ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्फ इंट्रो, हु आई एम, व्हाट आई डू, हुम आई हेल्प, और टेस्टिमोनियल, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, व्हाट आई गॉट, मुझे क्या मिला, वेयर आई एम नाउ, मैं अब कहाँ हूं। ओके। सो या अच्छा, अपने टेस्टिमोनियल्स में या अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज ऐड करना शुरू करें, और वो है नंबर्स। बैक करना शुरू करें अपने नंबर्स को एक मिशन के साथ, मिशन और नंबर के साथ। ठीक है? क्योंकि जब आप मिशन और नंबर्स कनेक्ट करते हो ना, तो बल्लू काम करता है सामने वाले का, सामने वाले का बल्लू। ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा, मैं खुद भी शुरुआत में कंफ्यूज था, लेकिन इस सिस्टम के साथ मैंने अपना पहला स्ट्रक्चर्ड इनकम स्ट्रीम बिल्ड किया। मेरा पर्सनल मिशन है कि मैं अगले, मिशन बता रहा हूं अब मैं अपना, मेरा पर्सनल मिशन है कि मैं अगले 3 साल में कम से कम 10,000 प्रोफेशनल को गाइड करूं। अब जब देखो मैंने ये बात कही तो दम आया ना मेरी बात में। मेरा पर्सनल मिशन है कि अगले 3 साल में, मतलब टाइम बाउंड किया मैंने, और मैंने नंबर यूज किया 10,000 प्रोफेशनल्स को गाइड करूं। तो ये जो सामने वाला सुन रहा है ना, उसके दिमाग में, उसके बल्लू में एक्शन क्रिएट हो रहा है, अच्छा 10,000, ये तो बहुत बड़ा काम करने वाला है यार, इसके साथ तो जुड़ना बनता है। और फिर उसको और बड़ा करने के लिए हम ग्रुप का मिशन बताएंगे। और हमारे ग्रुप मिशन है कि एक ऐसी कम्युनिटी बने जिसमें 1 लाख मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी हासिल करें या क्रिएट करें। तो आपने और बड़ा किया विजन को, पहले 10,000, अब आप इसको 10,000 नहीं करना चाहते, 1,000 कर सकते हो, कि मेरा अगले 3 साल का फोकस है कि मैं 1,000 लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आऊं, और मेरा ग्रुप का मिशन है कि 10,000 लोगों की अपनी गाड़ी आए, या 10,000 लोगों की हर महीने की इनकम 10,000 प्लस की हो जाए। ठीक है? तो वहां पे आप ग्रुप को लेकर के आ सकते हो। मान लो सामने वाला बंदा कहता है ना कि अच्छा इतना बड़ा, ये बेकार की बात है, तो वहां पे आप ग्रुप ग्रुप के मिशन को ले आओ। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे हेल्थ एंड वेलनेस में है, तो आप कहेंगे मेरे पर्सनल मिशन है कि मैं अगले 5 साल में कम से कम 50,000 फैमिलीज को हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए अवेयर और एम्पावर करूं। अब आपको लगता है 50,000 बहुत बड़ा है, तो आप यहां पे फिगर 5,000 कर सकते हो। और हमारे ग्रुप का मिशन है कि ऐसी वेलनेस ड्रिवन कम्युनिटी बनाए जहां 5 लाख लोग एक दूसरे को इंस्पायर करके हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करें। तो अब जैसे मेरा मिशन है कि अगले अ, अ, 1 साल में, ठीक है, मैं यहाँ पे 1,000 प्लस लोगों को ट्रेन करूं कि वो कैसे अपने बिजनेस को स्पीड दे सकते हैं, और महीने की एक सब्सटेंशियल इनकम 25,000 प्लस की यहां से ले सकें। ये मेरा मिशन है। और मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हूं, या मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं जहां पे हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं कि अगले 1 साल में हम और आप मिलकर के 10,000 ऐसे लोगों को कनेक्ट करें जो लोग अपनी इनकम 20 से 25,000 क्रिएट करना चाहते हैं, या जो लोग सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर्स के साथ खेलिए। तो नंबर्स के साथ जब आप खेलते हैं ना, तो बल्लू काम करता है। ओके। अब आइए नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर मिशन, और ये मैंने आपको दे दिया। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, आपको ना ये चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो उसके लिए ये ट्रांजिशन लाइन हमेशा ध्यान रखो। तो मिशन को कनेक्ट करने के लिए क्या कहेंगे? मैं बिलीव करता हूं कि एक इंसान की ग्रोथ उसकी अपनी जर्नी नहीं होती है, बल्कि एक बड़ा मूवमेंट जब आता है, क्रांति जब आती है, ठीक है, वो एक्चुअल में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। इसलिए मेरा मिशन सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप लेवल पे भी है। ओके। तो ये ट्रांजिशन का तरीका है। सो आज हमने, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत डिटेल में हमने कवर किया इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका, फॉर्मूले समझे इंट्रोडक्शन के। अगर आप अपने आप को
एक अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अगर आप बता सको कि आप क्या हो, कैसे, किस प्रॉब्लम के ऊपर या किस काम के ऊपर या किस चैलेंजेस को सॉल्व करने में आप हेल्प करते हो और सामने वाले की आप हेल्प कैसे कर सकते हो, अगर आप ये कन्वे करने में एक्सपर्ट हो गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लेकिन आज तो हमने थ्योरी की है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके। अब आपने जो तरीका हमने आज वर्कआउट किया है, इसके हिसाब से एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करिएगा और टेस्टिमोनियल, इंट्रोडक्शन और टेस्टिमोनियल दोनों। ओके। आपने परफेक्ट अपने लिए क्रिएट करना है, और मैं सबसे चाहूंगा क्रिएट करो, क्योंकि ये जो आपका जो टेस्टिमोनियल, जो इंट्रोडक्शन और टेस्टिमोनियल है, ये आपका, आपके यूट्यूब चैनल के लिए, आपके इंस्टाग्राम के लिए, आपके फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, सब में आपके ये काम आने वाला है। ओके। ऑडियो या राइटिंग नहीं, वीडियो, वीडियो राइट तो करिए ही करिए अपना, और साथ के साथ वीडियो बनाइए। ओके। ताकि हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करें। आज अगर आप ये काम कर लोगे, तो जब मैं आपको व्हाट्सएप या फेसबुक और इंस्टा और ये चीजें सिखाऊंगा, वहां पे आपको आसानी हो जाएगी। वरना उस टाइम आप इस चीज के ऊपर अटक जाओगे, अरे यार अभी ये करना है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये मैं पहले वर्किंग आप सबसे करा रहा हूं। ओके। सो आज का सेशन कैसा लगा? क्या क्या सीखा आपने? कुछ नया सीखा? ये चैट में जरूर बताइए जल्दी से, मैं 2 मिनट आपकी चैट जरूर देखूंगा। पीडीएफ से प्रैक्टिस बिल्कुल करिएगा। मैं ग्रुप के ऊपर ये वाला पीडीएफ डाल दूंगा, आप अपने वर्डिंग्स को यूज करिए। कोई वर्डिंग मेरी डिफिकल्ट लग रही है, अंग्रेजी ज्यादा लग रही है, उसको हिंदी में डाल दीजिए। अपना सिंपल रखें, लेकिन ऐसा रखें कि आप उसको बोलने में कंफर्टेबल हो। ओके। रूल्स मैंने बता दिए हैं, उन रूल्स को फॉलो करिए। ठीक है। क्रियोसिटी क्रिएट करनी है, आपने अपने बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है, थर्ड पार्टी अप्रोच या रेफरेंस की अप्रोच कैसे लेनी है, नंबर्स को कैसे क्रिएट कर कनेक्ट करना है, वो सब मैंने बता दिया है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं। कल शायद हम सेशन ना करें, अगर किया करेंगे तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। और 4 डेज अ वीक सेशन रहेगा, 2 घंटे का सेशन रहेगा, 7 बजे से 9 बजे तक। ओके। शुक्रिया। कैसा लगा सेशन? अ, जब आप कमेंट डालते हैं ना, तो थोड़ा बल्लू को काम करने दिया करो, और बल्लू को बोलो कि अच्छा सोच के कमेंट डाले, जिससे, है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये ना रटी रटाई चीजें, इससे बल्लू काम नहीं कर रहा। इससे बल्लू काम नहीं कर रहा। बल्लू को काम करवाना है, तो बल्लू को काम करवाने के लिए थोड़ा सा इनोवेशन लाइए अपने कमेंट में। जितना आप अपने बल्लू से काम करवाएंगे ना, उतना ज्यादा आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इतना ध्यान रखो। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं सबके देख लेता हूं, अगर कोई ऐसा मुझे लगा जिसमें कोई क्वेश्चन हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन को भी अभी ले लूंगा।